पूरे 1 ईयर में हाँ, सिर्फ कितने दिन लॉस किया है वो अभी ये खुद बताइए। मैंने जो घर लिया है, मतलब क्रेडिट तो आपको भी है, कोर्स को भी है महाराज जी। नहीं, मैं बोलता हूँ सर, वो मुझे सरप्राइज देना था कि ये फ्लैट मैंने शेयर ट्रेडिंग करके लिया है, लेकिन अफसोस है कि वो थोड़ा सा कैंसर की वजह से। लेट्स स्टार्ट जो है, क्योंकि आपको भी नहीं जल्दी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं और नहीं पूछते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में कह लें, हाउ यू केम टू नो कि मतलब ट्रेडिंग भी कोई चीज़ है। हाँ, एक्चुअली क्या है सर, उसका मतलब ट्रेडिंग मैंने नाम ही सुना जो 2012 में। 12 में ओके। एक्चुअली मैं 2010 से एक ट्रेडिंग सुन रहा था, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं था। ओके। और 2012 में तो 11-12 में हमारे गांव में, मतलब मुझे तब मुझे अच्छी तरह से पता था कि क्या है ट्रेडिंग। ओके। मतलब मेरे जो दोस्त थे, जो बाकी बहुत सारे दोस्त थे जो ट्रेडिंग कर रहे थे, और स्पेशली कमोडिटी में ट्रेड कर रहे थे सब। अच्छा, ओके, फाइन। मतलब शायद आपको इधर पता नहीं होगा कि ये तो पुणे मुंबई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उस टाइम। अच्छा। 2012 में मतलब इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि हम इतना जज नहीं कर सकते। उसका केस ऐसा अभी भी चल रहा है, बहुत सारे केसेस है। तो मतलब उस टाइम में सोच रहा था कि मेरे से छोटे लोग हैं, मेरे से छोटे बंदे हैं, वो भी लैपटॉप लेके सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उस टाइम 2012 में आप क्या कर रहे थे? तब मैं सर सर्विस कर रहा था मैं भी। अच्छा। मतलब मेरी जॉब है, मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा। टैक्सेशन में हूँ प्रॉपर। ओके। और उस टाइम मेरी इकोनॉमी थी वो बहुत कम थी, मतलब मेरे फैमिली में फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर। मतलब अभी हेड ही मेरे पिता है, थोड़े से वो बीमार थे सब। अच्छा। उसका कैंसर हुआ था। तब मुझे करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे पास कुछ कैपिटल भी नहीं था। और मैंने सोचा कि क्या बंदे हैं यार, 5-10 लाख रुपए लेके है और ट्रेडिंग करते। मैं एक मेरे जो बंदे थे, मतलब मेरे जो एक दो फ्रेंड थे, मैंने बोला अरे कितना आप क्या करते आप? मैं बोला कुछ नहीं, गोल्ड लेते, सिल्वर लेते, क्रूड ऑयल लेते, ये लेते। और वो दिन भर करते थे, मतलब उसका टाइमिंग मुझे पता, डेडिकेशन, जॉब सा लगता था कि यही काम है। नहीं, मैं कभी भी देखूं तो वो वही कर रहे थे। मैं बोला अरे मैं काम से आया हूँ तब भी आप वही कर रहे हो, शाम को 11 बजे देखूं तब भी वही कर रहे हो। मैं बोला कि ऐसा क्या है कि आप वो ट्रेडिंग करते हैं? मतलब मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में उनको इग्नोर किया कि ये होगा, वो कुछ ब्लैक वाला स्क्रीन वगैरह, कुछ नंबर्स वगैरह चलते थे। पहले सॉफ्टवेयर्स में चलते थे चार्ट, पूरे सॉफ्टवेयर तो वो ब्लैक। उस टाइम मोबाइल पे कम लोग थे, वो चार्ट पे सब थे। मतलब हमारे जो दोस्त थे उनको चार्ट मालूम ही नहीं था, लेकिन तभी वो ट्रेड कर रहे थे। मैं भी ठीक है बोला, अभी चल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। और उस टाइम मेरे गांव के ऐसा एक भी आदमी नहीं था कि उनका डीमैट नहीं था। अच्छा, इतना ट्रेडिंग, मतलब स्कैम जो हुआ ना, गुड। वो बाद में हमको पता चला कि अरे इतना ट्रेडिंग, मतलब मेरा किसी एक सोर्स के थ्रू वो लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे थे। हाँ, सोर्स मतलब क्या है कि जो कंपनी थी एक्स नाम की, जो उधर भी मेरे फ्रेंड भी थे उसमें काम करने के लिए, और उसका जो बॉस था, डायरेक्टर था, वो प्रॉपर हमारे गांव से ही था। अच्छा। लेकिन वो प्रॉपर उस टाइम इक्विटी में ट्रेड करता था, और उनका सेटअप भी अच्छा था, मतलब वो प्रॉपर उसका नॉलेज भी अच्छा था। लेकिन क्या है कि उसके जो पार्टनर थे वो थोड़ा सा, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसने गांव में से बहुत सारा फंड इकट्ठा कर दिया। उन लोगों को बोला अगर मतलब अभी वो कमिट कर रहा था उस टाइम कि वो पर मंथ 10% दे रहा था।
अच्छा, रिटर्न्स का कमिटमेंट जो आजकल भी चल रहा है, बहुत सारे स्कैम। नहीं, वो भी स्कैम है कि मतलब वो हमको स्टार्टिंग में पता चला कि ये 10% दे रहा है। तो गांव का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे गांव का ऐसा एक भी आदमी नहीं था कि उनका डीमैट नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, 1 लाख रुपए दे दिया, चला दिया, और उसके बाद मैंने वो रिटर्न भी देता था कि लोग भी सोचने लगे ये 10% दे रहा है तो हम खुद क्यों नहीं ये चला सकते। तो ऐसा हफ्ते मतलब उधर जो काम करने वाले थे जो लोग, लड़के लोग, वो बाहर आके बता देते कि अरे यार इतना मिला, आज उतना इतना मिला, और उनको ऐसा लगा कि अरे हम खुद भी कर सकते हैं। तो बोला कि हम पीछे में से आपको कुछ ट्रिक देंगे। अच्छा कि ये और गहरा ट्रेडिंग। तो मतलब मुझे तो जीरो नॉलेज था उस टाइम, क्या ट्रेडिंग क्या है, क्या चल रहा है, ये सिर्फ सुना था कि एक लोग करते हैं। और ऐसा 6 महीने गया, 1 साल गया पूरा, मतलब 1 साल गया। तो मैं बोला क्या आदमी है, 10% भी दे रहा है, हम कहाँ से कहाँ। मतलब मैं घर पे था तब, उस टाइम मेरा सैलरी मेरी 7,000 रुपए थी मंथली उस टाइम। बोला 7,000 में मेरा कुछ नहीं था, मेरे बंदे लोग घर बैठ के 40-40 हजार रुपए कमाते। ऐसा क्या है। और उस टाइम मेरे साथ पास में मैंने मतलब फादर को, मतलब मेरे फादर है, मेरी सिस्टर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो दुबई में अभी शिफ्ट में। वेरी गुड। तो वो प्रॉपर शेयर ट्रेडिंग करती थी उसी टाइम, मतलब वो उसका प्रोफेशन में ही था। मेरे जो फादर की इन्वेस्टमेंट भी छूट, मतलब फादर को पता नहीं था, लेकिन फादर थोड़े से शराब वगैरह पीते थे ना। अच्छा। तो वो बहन को पता चल रहा था कि ये पैसा उसमें उड़ा देंगे। तो मैं बहन ने सब वो पैसा उठा के शेयर्स में डाल दिया। तो मुझे वो पहला दिन मालूम है कि अच्छा शेयर्स नाम मैंने सुना कि हाँ ऐसे कोई जगह है जहां हम पैसा बैंक की जगह कहीं और रख सकते, मतलब ट्रेडिंग मालूम था, शेयर्स का नाम पहली बार सुना कि शेयर्स करते हैं। दिस इज बिल्कुल अपोजिट। आजकल क्या है, लोग पहले शेयर्स के बारे में जानते हैं, फिर वो पता करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। हाँ। आपको ट्रेडिंग पहले पता था, मतलब ट्रेडिंग वर्ड मुझे पहले पता चला, इक्विटी के बारे में बाद पता चला। हाँ, इक्विटी भी नहीं सर, इक्विटी भी सुना नहीं था। शेयर्स में इक्विटी होता है ये भी मुझे पता नहीं था उस टाइम। मतलब मैंने सिस्टर की बात की कि क्या कर रही हो आप, आपने पैसा क्यों उठा लिया। मैं बोला मैं शेयर्स में लगा रही हूँ। बोला शेयर्स में लगा रहे हो, ठीक है शेयर्स मतलब। मैं बोला अरे उस टाइम मेरे पास वो सादा मोटरोला का मोबाइल था, और उस टाइम नेट भी तो मेरे ख्याल से 2G वगैरह कुछ चलता था उस टाइम। बोला शेयर्स कुछ तो है, लेकिन मोबाइल पे नहीं दिखाते। तो ऑफिस में आके मैं गूगल पे टाइप किया शेयर्स, क्या है शेयर्स, मतलब शेयर्स नाम क्या है। तो मुझे वो कुछ शेयर खान वगैरह सब पीछे नीचे वो सब वो कीवर्ड से देने लगा कि शेयर खान, और नहीं सिर्फ शेयर ही डाल दिया था कि मतलब डीमैट नाम की चीज ही मुझे पता नहीं थी तब। तो मैं शेयर्स जब सर्च किया तो मुझे वो इक्विटी का, वो कमोडिटी का ऑप्शन पता चला। मैं बोला ठीक है, बंदे लोग मुझे बोलते थे कमोडिटी में, गोल्ड में, तो मतलब मैं जानता भी हूं, लोगों ने बनाया भी है, वो सब डीमैट भी बनाए हुए। मतलब अभी गूगल ही मेरा फ्रेंड होगा इस टाइम। अच्छा। मैं बोला ठीक है। और शाम को जब दोस्त लोग मिलते थे मैं बोलता कि आज क्या किया आपने। तो बोला कि मैंने गोल्ड का ट्रेड लिया। गोल्ड में क्या रहता है, वो गोल्ड में ऐसा लॉट रहता है, सिल्वर रहता है। आपने आज क्या किया, मैंने बोलता मतलब उनको पूछता था आज क्या लिया, आज कितना प्रॉफिट कमाए। वो बोलते कि 2,000 मिला, 4,000 मिला, आज क्रूड ऑयल बेच दिया और सिल्वर बेच दिया। और मैं बोला क्या है गोल्ड सिल्वर, हम गोल्ड सिल्वर तो मालूम है, हम दुकान में जाके ज्वेलरी के शॉप पे, या भी ये कहाँ से उठा के लेके आते हैं, बिना गोल्ड के गोल्ड खरीद रहे। हाँ, मैं बोला ठीक है चल। अभी 1-2 दिन सुबह प्रॉफिट हुआ है, वो दिखाते थे, ये देखो 2,000 मिला, 4,000 मिला, 10,000 मिला। बोला अच्छी बात है। और थोड़ा सा मैं मतलब मैं अंदर ये सोच रहा कि क्या यार मेरा नसीब है कि लोग पैसा कमा रहे और मैं पूरा मतलब मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, पूरा सुबह से शाम तक मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है, बोला ठीक है। अभी 1 हफ्ता हो गया, 10 महीना हो गया, मैं गूगल पे सिर्फ सर्च करता शेयर्स क्या है। तब मुझे वहाँ पे इक्विटी ये वर्डिंग दिखा। मैंने थोड़ा डीप अभी देखा, अभी मतलब इक्विटी क्या है वो सब मतलब क्या है कि ऑफिस के टाइम में मतलब टाइम निकाला। हाँ, वो ट्रेडिंग क्या रहता है, इक्विटी क्या रहता है, शेयर्स में क्या रहता है, कमोडिटी में क्या है, गोल्ड। तो मतलब आप मतलब जो ये काम है जो शेयर्स का मार्केट में खरीदना बाय करना, ये ट्रेडिंग, तो आप तभी आपने स्टार्ट कर दिया 2012 में मतलब वो सर्च ही कर रहा था। अच्छा। डीमैट वगैरह तब उसी टाइम नहीं था मेरा। उसके बाद फिर मतलब कुछ दिन बाद छोड़ दिया फिर। हाँ, छोड़ दिया मतलब वो वही सर्च कर रहा था मैं, क्या है क्या है क्या है, मतलब एक्साइटमेंट थी।
वैसा तो नहीं था, ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे थे, बंदे लोग तो कमा रहे थे, लैपटॉप लेके सब बैठ जाते थे एक ही जगह पे। मेरा मतलब उधर गांव में ऐसा सेटअप बनाया था, एक वाईफाई दो वाईफाई लिया था कनेक्शन का, और सब 10-15 लोग ऐसा साथ में बैठते थे। अच्छा। और एक ही टाइम ट्रेड करते थे। उनका एक इंचार्ज था, ये लो, पुट लो, कॉल लो, ऐसा बोलता था। लेकिन वो मेरे माइंड के सब ऊपर चला जाता कि क्या कर रहे लोग। और मेरे से छोटे, मतलब तब 18 साल 19 साल के लोग भी, लड़के भी वो ट्रेडिंग कर रहे थे कमोडिटी में। और उस टाइम उनके पास 1-1 1.5 लाख रुपए का कैपिटल भी था। मैं बोला कमोडिटी में इतना ट्रेड चलता है। और 1-2 महीने हो गए मेरे, ये मैं ऑफिस में सब सर्च कर रहा था। बहन को कॉल किया, सिस्टर को बोला, अरे तुम पैसा लगा रहे हो, तो इक्विटी में लगा रहे हो या कमोडिटी में लगा रहे हो? बहन बोली इक्विटी में लगा रहे हो, तुमको क्या करना है, मतलब तुमको कुछ डाउट है क्या इसके बारे में? मैं बोला नहीं, मुझे जानना है कि क्या इक्विटी रहता है, क्या कमोडिटी रहता है। तो बोली ठीक है, मैं आपको बोल देते हैं बाद में। उन्होंने बाद में मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि इक्विटी क्या रहता है। इक्विटी मतलब कंपनी के, वेरियस कंपनी के शेयर्स रहते हैं, ऐसा ऐसा रहता है। कमोडिटी में सारा गोल्ड, सोना वगैरह जो हम करते हैं क्रूड ऑयल, वैसा रहता है। उन्होंने बेसिक कंसेप्ट दिया उन्होंने। मैं बोला दीदी मुझे सीखना है ये। बोली सीखना है? ऐसा डायरेक्टली आप नहीं सीख सकते, कुछ तो चाहिए। मैं बोला तुम कैसी करती हो, वैसा भी मुझे बता, तुम क्या करती हो? बोली मैं अभी से नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी 10 साल हो गए। मैं जब मेरी प्रैक्टिस चल रही थी तब ये करता, और मेरा पोजिशनल रहता है, मतलब मैं 6-6 महीने बाद ये सेल करती हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरा पोर्टफोलियो भी, मैं बोला पोर्टफोलियो क्या है? मतलब एक हर बार एक नया वर्ड आता था ना। तो वो बोली कि हम जैसा भी हम एक साइड सब इकट्ठा करते शेयर, उसको पोर्टफोलियो बोलते। मैं बोला ठीक है। और वो बोली कि करना है क्या? मैं बोल दीदी करना है, मेरे पास पैसा नहीं ले, तुम करना है क्या ये बोलो, सीखना है क्या? ठीक है सीखना है तो आप एक कोर्स कर लो। मतलब मेरे सिस्टर का ही एक कलीग था जो शेर खान में वो उधर मतलब वो जाता था, अच्छा, ट्रेनिंग ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाता था। तो उन्होंने उसका नंबर दिया। ये बोला एक काम करो, आप पुणे में जाओ और उनको कॉल करो, क्या रहता है वो देखेंगे। मैंने फिर उसको कॉल किया। जब मैं उसके पास गया तो वो बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा ये। मैं बोला क्यों नहीं होगा? तुमको शेयर पता नहीं है, तुमको ट्रेडिंग पता नहीं है, तुमको ये पता नहीं, इक्विटी मालूम नहीं। मैं बोला उसी के लिए तो मैं आया हूँ ना, मुझे वो तो बताओ ना। मुझे एक्चुअली ट्रेडिंग मत सिखाओ कि कैसा करते हैं वगैरह, मुझे सिर्फ बेसिक चाहिए। क्योंकि क्या है कि मेरा एक बुरा आदत या अच्छा आदत, आपकी जो भी कुछ, मुझे अगर एक बार मैंने ठान ली ना कि मुझे ये जानना है, तो मैं कैसे भी तरह से जान लेता हूँ कि मुझे ये अभी ढूंढना है कि क्या 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 है ट्रेडिंग। तो बोला ठीक है, 1-2 दिन जाने दो, मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या कैसा है वगैरह। मैं ठीक है, 1-2 दिन गया, 4 दिन गया, 8 दिन गया, कुछ कांटेक्ट भी नहीं उसका फिर से। और मेरे मन में तो ये चल रहा था नहीं कि कोई कैसे भी तरह से तो जानना है, करना है तो बाद में करना है, नहीं तो नहीं करना है। फिर 7 दिन बाद मैंने फिर से उसको कॉल किया, अभी करना है मतलब सिखाना है तो बोलो, नहीं तो जाने दो। मैं बोला आपको बुक्स वगैरह रीड करना है? मतलब मेरा ये हॉबी है, मैं करता हूँ रीड। उन्होंने एक बुक का नाम कर दिया कि ये बुक आप थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद में हम 2-3 दिन में देख लेंगे। बुक ने दिया, बुक में वो सब मतलब वो रट्टा वाला लगाने वाला काम था, क्या है शेयर्स, क्या है वगैरह वगैरह। 1-2 पन्ना किया, मैं बोला सब ऊपर से गया। मैं बोला क्या है, मतलब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो पता है कि खरीदी करना, बेचना, मतलब परचेज सेल, वो तो मालूम है। इतना तो कंसेप्ट उसमें दिया था, शेयर्स करते 10 रुपए का 12 में बेच दो, 2 रुपए प्रॉफिट है, ये तो बेसिक थिंग मुझे भी पता थी। लेकिन ये शेयर में एक्चुअली ऐसा होता है ये मालूम नहीं थे। ब्रोकरेज का कंसेप्ट वहां पे दिया था। 1-2 दिन गए, 4 दिन गए, वो मैंने पढ़ लिया, उसको कॉल किया, उसी का ही सामने से फोन आया कि आप आ जाओ, अभी आपने बुक जो पढ़ा है उसमें से क्या आपको समझ में आया? मैं बोला मुझे तो सिर्फ परचेज सेल ब्रोकरेज इतना ही मालूम है। बोला ठीक है, आपको बेसिक में बता देता हूँ। उन्होंने ऐसा लैपटॉप पे वो स्क्रीन चालू किया, सिर्फ सेम जो बंदे लोग मेरे कंटर थे वो स्क्रीन चालू किया, उसके ऊपर ब्लैक वाला स्क्रीन था, उसके ऊपर नंबर अप डाउन हो रहे थे, वो कंपनी का नाम अलग आगे वो था। मैं वो देख रहा था कुछ। मैं बोला ऐसा करते गाड़ी,
मतलब ये ऐसा परचेस, मतलब आपको लगा कि ये बिल्कुल कुछ डायरेक्ट है एकदम? हाँ डायरेक्ट, मतलब उन्होंने डायरेक्ट लिया, बेसिक आपको तो कुछ चाहिए था बता कि ही भाई नहीं। ये आया कैसे, ये चार्ट बना कैसे, उन्होंने डायरेक्टली मेरे सामने वो स्क्रीन चालू किया, देख मैं अभी ले रहा हूँ, बजाज का शेयर है, इतना इतना चल रहा है, अभी मैं ले रहा हूँ। उन्होंने कुछ क्वांटिटी डाल दिया, मैं बोला मैं अभी 50 शेयर ले रहा हूँ, इतना इतना दाम चल रहा है, ये बाय कर रहा हूँ। मतलब F1 वाला बताया तो बाय होता है, F2 वाला सेल होता है, ऐसा उसने बताया। ठीक है, उन्होंने ट्रेड लिया बाय का। मैं बोला बाय मतलब हुआ कब है? हाँ आपके सामने ट्रेड लिया। अब बोला मत बताओ तो क्यों लिया बाय का, मतलब बजाज का ही क्यों लिया है? वो नीचे रिलायंस था, वो HDFC बैंक था, वो क्यों नहीं लिया आपने, बजाज का क्यों लिया? मैं बोला अरे उसके लिए आपको टाइम है, मैंने क्यों लिया है उसका एनालिसिस करना पड़ता है। फिर नया वर्ड एनालिसिस आ गया, एनालिसिस क्या है, फिर से वही। तो बोला नहीं ये ऐसा ऐसा ट्रेडिंग चलता है। बस उन्होंने ये करके मुझे भेज दिया। वो बोला ठीक है, आपको डीमैट ओपन करना हो तो बोल दो। मैं बोला सब मुझे आता ही नहीं तो मैं ओपन कहाँ से करूँ? मैं जब बैंक खाता मेरा खोलता है तो मैं उसमें पैसा डाल के निकालता है, वो खुद का निकालो। वो डीमैट चलाने के लिए मुझे तो कुछ तो नॉलेज चाहिए ना। वो बोला ठीक है, पैसा है कि? मेरे बोला पैसा नहीं है मेरे पास कुछ भी। मैं बोला डीमैट, अरे मुझे खेलना नहीं है, जानना नहीं है। ऐसा गया सर, एक 5-6 महीने ऐसा ही गया। मतलब मैं देखता रहा सिर्फ क्या कर रहे लोग, मतलब उतरा नहीं दिमाग में जा नहीं रहा था कि परचेस बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया। एक 15 दिन, एक साल पूरा बीत गया उसमें। अच्छा, ट्रेडिंग तभी भी नहीं हुआ था मेरा चालू, ये कैसा चल रहा है वगैरह। मतलब धीरे धीरे आ गए थे, माहौल में आ गए थे। कम से कम मुझे 2-3 साल ये जानने में गया कि ट्रेडिंग क्या होता है, ओके, शेयर्स क्या होते हैं, और इक्विटी में करते, कमोडिटी में करते, ऐसा ही। और उसमें तो हमारा स्कैम पूरा, ये तो पुलिस केस हो गया, स्कैम पूरा निकल दिया। जो मेरे बंदे लोग थे वो पूरा सेटअप बंद करके भाग गए इधर उधर। और तब मैं मन में खुश आ रहा, अरे यार अब बच गए, हुआ कि हम बच गए। हाँ बच गए। और मेरे फादर ने पहले पूछा कि तुम ऐसा ऐसा, मतलब मैंने बुक लाके घर पे रखी थी। अच्छा। कि ये तुम कर रहे थे, तुमने किसी से पैसा तो नहीं लिया ना? सिस्टर को फोन किया उधर कि तुम्हारे इसमें पैसे उठाए क्या? सिस्टर बोली नहीं उठाए। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये खतरनाक नहीं, ये गंदा भी काम है और अच्छा भी काम है। तब जाके थोड़ा एक्साइटमेंट रहा। अब उसके बाद में मैंने मेरे ऑफिस में 2-3 कलीग करते थे, वो प्रॉपर इक्विटी में करते थे। मैंने उनको डायरेक्ट पूछा क्या रहता है इक्विटी, उन्होंने क्लियर कट बता दिया ऐसा ऐसा होता है। हम एनालिसिस करते, चार्ट करते, और ऑफिस में क्या है सब मिनिमाइज करके वो चार्ट देखते थे। उन्होंने मुझे वही फर्स्ट टाइम चार्ट दिखाया, उसमें सब रेड लाइन, ब्लैक लाइन, वो कॉलम वाला ये चार्ट रहता है। मुझे बोले ये रहता है, मतलब इसका रेट रहता है, उसमें जो अप डाउन करते, उन्होंने सब वो बता दिया। बाकी बेसिक क्या क्या रहता है, चार्ट कैसा है, मैं बोला ये कैंडल है, उसका पाई चार्ट है, ये पाई रहता है वगैरह, सब उन्होंने थोड़ा बेसिक बता दिया। तब थोड़ा सा एक्साइट हुआ कि नहीं अभी कुछ तो है, मतलब उसके लिए कुछ तो टेक्निक रहेगा, वो टेक्निक हमको सीखना है, उसके बाद में जाके हम ये कर सकते। और ठीक है बोला मैं उनको बोला कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको मेरे सैलरी से 100 रुपए दोगा, 10 रुपए दोगी, मुझे ये सिर्फ उसका चार्ट क्या होता है वगैरह वो। मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब जो भी करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्यों लिया है, ये सब चार्ट रहता है, उसके ऊपर से हमको ये मिलता है सिग्नल, तब मैं जाके बाय करता हूँ। उसके जाके मन में फिर वही शॉर्ट, वही होल्डिंग पे चल रहा है। मैंने क्या किया, उसको बोला कि सिर्फ मुझे चार्ट, आप जब खोलते हो तो मुझे सिर्फ चार्ट दिखा देना। वो टाइम ड्यूरेशन पता नहीं था, 1 मिनट 5 मिनट वो कुछ लगा देता था, वही मैं देख रहा था, तो वो हाथ तो लगा नहीं देता थे। बाद में मेरी सैलरी हुई, उस टाइम मेरी सैलरी बढ़ गई थी, कम से कम 10,000 मेरी तब सैलरी हुई थी। तो बोला ठीक है अभी डीमैट तो ओपन करके देखते क्या है। और तब जाके 2015 में मैंने डीमैट अकाउंट पहला मेरा ओपन किया। अच्छा, मतलब आपने प्लानिंग 12 से कर लिया था? 12 से कर लिया था, क्या है 15 में मैंने सोच लिया कि अभी डीमैट तो खोलूंगा। अब एक आप चीज सोचो इस टाइम में, सबको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि इन्होंने डीमैट अकाउंट को जस्ट ओपन करने में 3 साल लगा दिए।
हाँ वही ना। और आज आदमी चाहता है कि मैं अभी शाम को एक वीडियो देखूं और कल ट्रेड करूं। नहीं, वो भी सर मैंने देखा था, मतलब डीमैट अकाउंट 2015 में मैंने ओपन किया, ट्रेड एक्चुअली लिया 2017 में, 2 साल ट्रेड ही भी नहीं लिया उसमें। अच्छा, तो मतलब डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, मतलब वो फंड डाल दिया उसमें, 5,000 रुपए डाल दिए, लेकिन ये नहीं हो रहा कि ट्रेड करूं उसमें। अच्छा, 5,000 डाल दिए पहली बार मतलब, हाँ, मतलब क्या है कि 5,000 कमाने में मुझे 15 दिन जाते। तो वो सोच रहा था मैं अगर डूब गए तो, क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसमें 10,000 लगा देते, वो उस टाइम उसको 3,000 रुपए का लॉस हुआ। उन्होंने बता दिया मुझे कि अभी 3,000 रुपए लॉस हो गए, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसमें डीमैट में 2 लाख का उसका पोर्टफोलियो था और बाकी का फंड क्या, और उसमें घर का ऐसा कुछ डिप्रेशन नहीं था कि वो फंड अगर चला भी जाता है तो उसको कुछ परेशानी भी नहीं होती थी। बोला ठीक है वो तो है, लेकिन मेरा अगर 5,000 चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? घर पे पूछेंगे 5,000 गए कहाँ? और ऐसा था कि जब सैलरी होती थी तो घर पे मालूम होता था कि अभी इसकी सैलरी हो गई, ये घर पे राशन लाके देगा, ये घर पे लाइट बिल भरेगा, मतलब वो होती कि 5,000 में घर पे एक्सपेंस तो पूरा ऐसा था कि अगर इसमें से 200 रुपए भी कम हो गए तो कोई ना कोई काम रुक जाएगा। मतलब ये तो दिक्कत थी, इसीलिए मैंने फंड डाल दिया। 15-20 दिन तो कुछ ट्रेड भी नहीं किया, सिर्फ कंपनी डाल दिया, सिर्फ उसमें चार्ट देखता था सर, मैं कुछ नहीं करता था। वो जैसा भी वो चार्ट दिखता था बजाज का, मुझे उस टाइम 5-6 कंपनी मालूम है सर, एक बजाज का था, एक रिलायंस का था, उस टाइम HDFC बैंक था, ICICI बैंक था, ये 4 कंपनी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। वो सब एक बार लेकर मैं चार्ट देखता था। उसको ये भी नहीं पता था मुझे टाइम ड्यूरेशन क्या है उसमें, 1 मिनट 2 मिनट उसमें मेरे जो बाय डिफॉल्ट खुल गया। हाँ नहीं, जो खुल गया। हाँ। बाद में मुझे फ्रेंड के पूछा ये जो कॉलम ये बढ़ता क्यों नहीं है? मतलब तुम्हारे इसमें तो बहुत तेज बढ़ रहा है। हाँ 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इधर तो बढ़ ही नहीं रहा है। वो बोला नहीं, उधर टाइम रहता है, तुमने 1 डे किया है तो वो टाइम चेंज करो। तो मतलब उसी वो बेसिक से बेसिक था मुझे मतलब डीमैट चलाने में ऐसा नहीं। तो मैंने उसने मुझे सेटिंग करके 5 मिनट का कर दिया, ये इधर से कर लो 5 मिनट, तब आपका वो चार्ट कॉलम बढ़ेगा। 5 मिनट में चेंज होगा। हाँ, वो कॉलम हर बार देखता था सर कि कैसा ऊपर जा रहा है, ब्लैक हो रहा है, रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। वो सुबह जब ऑफिस में आता था तो चार्ट ओपन करता था 9:30 बजे, और शाम को 3-3:30 बजे तक पूरा मार्केट खत्म होने तक मैं देखता था कि कैसा ओपन हो, मतलब कैसा चल रहा है, मूवमेंट रहा। तो सब ऐसा उसको ऊपर हर जगह एक जैसा लग रहा है। बोले ये तो क्या है, सब 2 ही कलर है, तीसरा कोई कलर ही नहीं है उसमें। तो मैं बोला क्या है, वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, कैसा चल रहा है। 1-2 महीने गया, 4 महीने गए, ट्रेड तो एक भी नहीं, सिर्फ चार्ट देखना। उस चार्ट से मुझे 0 नॉलेज मिला, मतलब सिर्फ चार्ट देखता था, उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं। फिर उसको पूछा मैंने, अब भाई तू ट्रेड कैसे लेता है, ये सब दिखता है ऊपर नीचे लाइन, तो कौन से लाइन पे तू क्या करता है, मतलब लाइन ऊपर गया तो तू क्या करता है? वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, जब वो डाउन होता है तो मैं बाय कर लेता हूँ। सिर्फ उन्होंने बेसिक बता दिया, ठीक है रेट कम होगा तो प्राइस रहता है, मतलब प्राइस किधर रहता है? बोले बाजू में प्राइस रहता है, 1309 1310 ऐसा प्राइस है। बोला हाँ ये तो मालूम है कि 10 रुपये होगा और मेरे 12 में बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट होगा, ये तो पता चल रहा है कि कैसा है, मतलब प्राइस अप डाउन वो होता था। और बोला ये प्राइस ही चार्ट है, तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो चार्ट भी ऐसा ग्रीन में ऊपर जाता है। तब मैं ठीक है, और सोच रहा था ट्रेड ले लूँ, मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन, अभी उन्होंने बता दिया है क्या चल रहा है। और यूट्यूब का वो सर बाद में मुझे पता चला, यूट्यूब के ऊपर ये सारे वीडियो वगैरह चलते। अच्छा। वो बोला अरे तू मेरा दिमाग मत खा, अभी तो यूट्यूब पे चला जाओ, यूट्यूब पे सब नॉलेज है। यूट्यूब पे चल तू अभी निकल गया। फिर मैं अभी यूट्यूब से मैंने उसको झटका दे दिया, यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब के इतने सारे वीडियो आ गए। अच्छा, अब मैं यहाँ क्वेश्चन ऐड करूंगा क्योंकि यूट्यूब का नाम लिया है और अभी हम यूट्यूब पर जाने वाले भी हैं, तो यूट्यूब का एक्सपीरियंस कैसा रहा लर्निंग के पर्पज? मतलब मैं सर अगर लर्निंग के नाम पे हम जोड़े कि यूट्यूब का क्या रोल है, हाँ। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, या नहीं? लर्निंग के पर्पज से जाओगे तो अच्छा है सर, ओके। लर्निंग से पर्पज से जाओगे तो, लेकिन डायरेक्ट ट्रेडिंग के हिसाब से जाओगे ना तो बहुत गलत है।
बहुत गलत, मतलब वो हीरो से हीरो भी बना सकता है, जीरो भी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मुझे तो लर्निंग बहुत सारी यूट्यूब से मिली। मैंने बहुत चैनल देखे, बहुत सारे ऐसे भी चैनल मुझे मिले कि जहाँ पे मैं 40% देता हूँ, 50% देता हूँ, आज आप डीमैट को ओपन कर लो, आज का 40% आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे चैनल मिले। लेकिन मैं बोला इतना तो नहीं, क्योंकि मेरे सामने मेरा स्कैम हुआ था, मतलब मैं बोला ना वो स्कैम का जो तो मतलब था, वो मेरे सामने कहीं ना कहीं दिमाग में एक अलर्ट था इतना कि तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है। नहीं, मतलब इतना तो नहीं मिल सकता है ये स्कैम, मतलब लोग अच्छा, आपको ये समझ में आया कि तब 10% रिटर्न देने वाला स्कैम कर गया, तो ये तो 40% देने को बोल रहा है। तो प्योर स्कैम है ना सर। हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको तो ये तो पता चलता है कि ये स्कैम है पूरा। बैंक 5% दे रहे, 6% दे रहे साल का महीने का, और ये महीना 10% दे रहे। और मतलब तो यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वीडियोस में कि ये एक इतनी बेसिक सी चीज आपको खुद समझना चाहिए। यस, मतलब फिर भी लोग जो है, फिर YouTube पे मैंने बाकी के वीडियो देखे, स्पेशली मैंने 1-2 वीडियो ऐसा देखे थे कि उसमें क्लियर कट बताया था सर कि ये हाई रिस्क वाला ये रहता है, कि रिस्क वाला रहता है। मतलब मैंने स्टार्टिंग किया ना तो इक्विटी से किया सर, डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं आया। और मैंने कमोडिटी का भी ट्राई किया था, लेकिन कमोडिटी मतलब मेरे पास तो इतना कैपिटल नहीं था मैं कमोडिटी में ट्रेड करूँ। मैंने स्टार्टिंग किया सर सिर्फ 5,000 से किया इक्विटी में भी, और मैं तब 100 से जो नीचे शेयर से 100 के नीचे मैंने यूट्यूब पे देख लिया कि 100 के नीचे कौन से शेयर से, उनका चार्ट भी देखता था, लेकिन किसी से सीखा नहीं क्या करना है, कैसा बाय सेल। मैं देखता था ये 100 है, आज का रेट कितना है, 100 है, वो शाम तक उसका 102 भी होता था, 99 भी होता था। तो मतलब जहां तक है आपने प्राइस पकड़ा सिर्फ बेसिक से कि अगर ये 100 था आज 90 हो गया है तो दोबारा 100 आ सकता है। ये प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, प्राइस वाला। और मेरा लिमिट था, मेरे पास 5,000 है तो मैं 1,000 का शेयर्स नहीं लूंगा। ले लूंगा तो क्वांटिटी में ले लूंगा, लेकिन वो 100 से कम होना चाहिए, प्राइस 100 से कम होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर चला भी जाता है तो 100-150 रुपए जाएगा। और शेयर मेरा क्वांटिटी एक ही शेयर 2 या 3 शेयर्स लेता था सर, ज्यादा नहीं। और उस टाइम सर मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया 2015 में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट बहुत हैवी टर्म है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से बात करते हैं। तो उसका मेन पॉइंट ही यही है कि रिस्क मैनेजमेंट में आप रिस्क उतना ले रहे हैं, मींस पूरा कैपिटल यूज नहीं कर रहे। बराबर, ये तो कांसेप्ट पता नहीं थी सर मुझे। लेकिन क्या है कि बेसिक तो उस टाइम डर की वजह से कर रहे थे, डर की नहीं, ये नहीं चला जाना चाहिए। मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट नाम की कुछ चीज भी है। तो अब आप ये समझो बाद में, ये एक पॉइंट समझो कि आपने स्टार्ट नहीं किया था, आपका लॉस नहीं हुआ था, तब भी आप ये सोचते थे कि मुझे पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। आज लोग शुरुआत कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, अभी भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, लॉस करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे पूरा कैपिटल यूज नहीं करना चाहिए। सर क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस। वो पैसा मेरा खुद का था, मैं खुद ही कमाता था। ऐसा नहीं कि मेरे फादर ने मेरे अकाउंट में डाल दिए और मैं ट्रेड कर रहा था। तो उसका वैल्यू एक रुपए का वैल्यू आज भी मुझे पता है कि क्या है, उस टाइम भी पता था। तो मैं फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, डर के मारे से लिया कि कैसा भी हो। मैंने कुछ 98 में वो शेयर्स लिया था और 3 ही क्वांटिटी लिया था, ज्यादा नहीं। और ब्रोकरेज का कंसेप्ट मुझे मालूम ही नहीं था कि ब्रोकरेज भी उसको लगता है। आपने सोचा मेरे को 2-3 रुपए भी मिलेगा। नहीं, ब्रोकरेज मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ सुना था कि ब्रोकरेज लगता है। मुझे लगा कि ये जब प्रॉफिट होगा तो ही ब्रोकरेज मतलब मिलता है। अच्छा, हाँ। और क्या हुआ, वो 98 में मैंने शेयर्स लिया, जैसे भी शेयर लिया 96 आ गया, वो झटके में 96 आ गया। बोला अरे यार 6 रुपया लॉस हो गया मेरा। बोला ठीक है, अभी तो बेचना नहीं है, 1-2 दिन रुकता हूँ। मैंने सिस्टर को फोन किया, यार मैंने ऐसा ऐसा किया है। सिस्टर ने उधर से डांटा, तू क्यों कर रहा है, तुमको पता भी नहीं है, तू अच्छी तरह से नॉलेज भी नहीं लिया, तू ट्रेडिंग कर रहा है, घर पे पता है। मैं बोला घर पे मत बताओ। मैंने रिस्क 5,000 रुपये डाल दिया अकाउंट में। मैंने शेयर मतलब अकाउंट ओपन भी कर दिया, लेकिन ट्रेड आज पहली बार ले। बोला कौन सा लिया है? मैं बोला ये शेयर ले। अरे तू वो शेयर क्यों ले गया है, वो तो अभी कंपनी डूबने वाला है। बोला डूबने वाला है?
और जैसा भी उन्हें डूबने वाला मैं शेयर बेच दिया। और उस टाइम मेरा लक अच्छा था, 102 में वो शेयर चल रहा था, 102 में। तब मुझे वो 12 रुपए का प्रॉफिट फर्स्ट टाइम मिला। उसमें ब्रोकरेज काटा 10 रुपए, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट मेरा 2 रुपए हो गया। और उधर झटका खा गया, झटका उधर मैं रुका पूरा। मैं बोला नहीं, अभी जाना है तो पूरा ट्रेनिंग करके जाना है। तो फिर यूट्यूब पे पूरा जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो स्टार्ट कर दिए फिर उसी टाइम से, यूट्यूब क्या है। अब माहौल बन चुका था चारों तरफ कि नहीं, अभी मुझे ये करना है, ये तो 100% श्योर था। लेकिन मेरे इनकम को उसमें कुछ टच होना चाहिए, कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए। हाँ। और उसके लिए मैंने सोचा कि मेरा अदर सोर्स भी इनकम का मैं बढ़ाना चाहिए। तो मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं ऑफिस के अलावा और भी करता हूँ। मेरे ऑफिस में जो क्लाइंट थे उनको मैं बोला कि मैं अकाउंटेंसी का काम करता था तब। तो मैं मेरे क्लाइंट को बोला कि जो आपका अकाउंट हैंडल कुछ होगा तो मैं कर लूँगा, वो उसका कुछ पेमेंट रहेगा तो वो मुझे दे दो। और नसीब अच्छा था, 4 क्लाइंट मुझे इससे मिले कि हमारा अकाउंट तो हैंडल कर रहे ऑफिस आवर्स के बाद में। 1,000 रुपये तब देते थे, 4,000 रुपये मेरा साइड इनकम हो गया। तो वो 4,000 रुपये मैंने ट्रेडिंग में डाल दिए थे उसी टाइम। मैं जैसा भी मंथ खत्म हुआ, उन्होंने 1,000 रुपये ला के दिए। मैंने सोचा अभी इससे तो मेरा घर में कुछ दिक्कत नहीं होगा, होनी चाहिए, ये 4,000 रुपये में ट्रेडिंग में डाल देता हूँ। लेकिन ये 4,000 रुपये डालने के बाद भी मैंने वो 5,000 पूरा विड्रॉल कर दिया। घर पे बता दिया मेरा शेयर ट्रेडिंग अभी बंद है, कोई करने भी नहीं कर रहा है। और वो फादर बोले ठीक है। 2-3 महीने बाद वो कुछ पोस्ट से कुछ लेटर आया शेयर खान का, उसमें मेरा नाम वगैरह सब। वो तो उस टाइम वो स्टेटमेंट भी आते थे घर पे। अच्छा। मेरे फादर बोले तू तो बोल रहा था बंद किया, ये क्या आ गया है? उस डेट तो कल का परसों का बता रहा है, ये पिछले हफ्ते का, तू मेरे से झूठ बोल रहा है। मैं बोला अभी कर रहा था, मैंने बंद कर दिया, उसमें देखो ना कि कितना ट्रेड करे। बोले ठीक है, इसमें मत आना तू। फादर बोले इसमें मत आना, ये अपनी हक की बात नहीं है, वो दीदी करती है ना उनको ही पूछ, लेकिन इसमें आना नहीं है, अपना ये काम नहीं है। ठीक है, काम नहीं है तो ठीक है, छोड़ दो। 4,000 रुपये मैंने डाल दिया था, वो पता नहीं था फादर को भी मैंने 4,000 रुपये एक्स्ट्रा से कमा लिया है वगैरह। तब मैं यूट्यूब से एनालिसिस क्या रहता है, पोर्टफोलियो कैसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाँ टेक्निकल एनालिसिस, शेयर कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। उसमें से 2-3 बुक मुझे वो यूट्यूबर ने बता दी कि ये बुक आप पढ़ लो, आपका माइंड सेट हो जाए कि कैसा करने का है वगैरह। फिर वो प्रगति इधर पावलवन चौक में हाफ प्राइस में बुक मिलता है, उधर से बुक उठा लिया, पहला बुक 20 रुपये में, उस टाइम 20 रुपये में बुक मिला मुझे। वो मैंने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया कि शेयर्स क्या रहता है वो वगैरह, वो बाकी कंपनी का एनालिसिस करते, चार्ट का जो कैंडल में देख रहा था वो उस हिसाब से कैंडल चलता है क्या, वो ऊपर जब उधर बता दिया कि ये ऐसा कैंडल है, ये ऐसा पैटर्न बनते हैं, तो उसी टाइम वो क्या, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन वो क्या थ्योरेटिकली चल रहा था सब। ठीक है, जो मैंने बुक में देखा वैसा मेरे को चार्ट में दिखने लगा। हाँ, मैं बुक में ये पैटर्न बनता है, कहाँ पे बनता है, मैं देख रहा था कि इधर, तो मुझे वो किधर भी दिख नहीं रहा था। उसका मेरा टाइम ड्यूरेशन में था 5 मिनट में, मैं इधर देख नहीं रहा था कि कितने मिनट में ये बोला है, 1 मिनट में बोला है, 4 मिनट में बोला है, 5 मिनट में बोला है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये भी मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, थोड़ा लंबा गया थोड़ा सा। और यूट्यूब में बाकी का जो नॉलेज था थोड़ा बेसिक का, उसमें टाइम का चार्ट रीडिंग वगैरह, हाँ वो उसमें बना दिया। और कंफर्टेबली ट्रेड मैंने सर 2016 से कंफर्टेबली ट्रेड किया, 4,000 रुपये ट्रेड किया। और ऐसा ट्रेड किया कि मैंने ऐसा सोच रहा कि 4,000 रुपये मैंने कमाई ही नहीं है, एक पोर्टफोलियो में डाल दिए अच्छे कंपनी, जैसा मैं रीड किया था ऐसा कंपनी का शेयर से क्वांटिटी में उठाया, और सब 5-5, 10-10 शेयर्स उठा लिए मैंने, 10-100 से। और ऐसा सोचने लगा भी ये शेयर्स लेके हम देखेंगे नहीं, उसको गए तो 4,000 रुपये डूब जाएंगे, नहीं तो आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सब गलत होता है, जो मैंने रीड किया है वो गलत होगा, तो बाद में ये इसमें हम फिर नहीं आएंगे। अगर ये सक्सेस होता है, मतलब कि जो हमने सीखा है, अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता है, और वो भी इम्प्लीमेंट गलत हो गया, तो इसका मतलब कि गड़बड़ है कुछ। हाँ, ये एक तो ये बुक गलत है, नहीं तो ये चार्ट गड़बड़ है,
नहीं तो कुछ तो ये जो कुछ बना रहा है वो गड़बड़ है। मतलब वो फिर से मेरे मतलब माइंड में था वो कुछ स्कैम ही है, क्योंकि उधर न्यूज भी चल रहा था कि ये कंपनी क्या बोलते हैं उसको, पेनी स्टॉक बोलते हैं, पेनी स्टॉक करके कि ये स्टॉक है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ छोड़ दिया था। तब मैंने जो कंपनी के शेयर्स उठाए थे, मैंने 2-3 महीने उसको देखे भी नहीं, पोर्टफोलियो देखा भी नहीं। ऑफिस जाता था, सिर्फ चार्ट देखता था, पोर्टफोलियो में देखता नहीं था प्राइस क्या चल रहा है वगैरह, वही उसके ऊपर। फिर जाके वो उसमें जब इंडिकेटर मालूम हुआ, इंडिकेटर क्या रहता है, फिर एक एक बार इंडिकेटर, मैंने सब इंडिकेटर यूज किए सर, वो इसका यूज क्या आता है, वॉल्यूम कैसा देखते हैं वगैरह, सब उसमें यूट्यूब में पूरा नॉलेज हुआ है। लेकिन जैसा बोलते हैं ना, जैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। 4 महीने के बाद में मैंने पोर्टफोलियो देखा, कुछ शेयर्स माइनस में थे, कुछ शेयर्स प्रॉफिट में थे। मतलब ओवरऑल मिला के 4,000 से मेरा 700 रुपये प्लस प्रॉफिट में चल रहा था। मतलब कुछ शेयर्स उसमें माइनस भी थे। बोला ठीक है, अभी तो थोड़ा एनालिसिस चल रहा है, लेकिन ठीक है ये मालूम नहीं। फिर मतलब 1-2 में फ्रेंड है, वो पहले से भी ट्रेडिंग में करते थे, और मेरे दोस्त लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बताते नहीं है कि ट्रेडिंग क्या चले। मैं बोला मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे सिर्फ बता दो मैंने ये शेयर्स उठाए, अभी ये बेचूं या कैसा करूं। मैंने उनको ये शेयर्स बोल दिए, तो मैं बोला वो बोले ठीक है रहने दो, अभी ये शेयर्स प्रॉफिट में चल रहा है तो वो रहने दो, और जो लॉस में चले तो वो बेच दो। मैं बोला ठीक है। मतलब अभी उनका जो ये बता, उनके हिसाब से मैंने क्या किया वही किया, जो एक्सपीरियंस बता दिया उन्होंने, वो हो गया उल्टा। अच्छा। 1 महीने बाद उल्टा हुआ, जो मैंने बेच दिया उसका दाम बाद में बढ़ गया, और जिसको वो होल्ड करने के बाद रखा था वो तो पूरा माइनस में चला गया। ओवरऑल मिला के मेरा का 200 रुपये उधर माइनस में चला गया। अभी बोला इतना माइनस हुआ है, मतलब 200 रुपये उस टाइम लॉस हुआ, ब्रोकरेज अलग, उधर फिर से गड़बड़ हो गया। मेरे बोला 400 रुपये 4,000 रुपये लगाया, 200 रुपये माइनस जा रहा है। अपने को और भी सीखना है, मतलब यह भी सीखना है। और यूट्यूब वो फिर से यूट्यूब को चल रहे, मतलब दिन ब दिन यूट्यूब चल रहा था। यूट्यूब जैसे चल रहा था, अब यूट्यूब से सेकंड क्वेश्चन है। हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि यूट्यूब पर जब आए तो अब ऑप्शंस फॉर टुमारो तक कैसे पहुंचे और कब? अभी वो उसी बात पे मैं आ रहा था सर। ओके। ऑप्शंस फॉर टुमारो मुझे मतलब मैंने सर्च जैसे भी किया शेड, तो उसमें बहुत सारे वीडियो आ गए। नहीं क्या सर्च किया था मतलब? नहीं मैं शेयर का देख रहा था ना। हाँ। ट्रेडिंग करके से देख रहा था, और तब मुझे वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखा कुछ। मैं बोला ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ऑप्शन भी है, मतलब ट्रेडिंग में ऑप्शन भी रहता है। मैं बोला ठीक है। अभी एक वीडियो देखा जो एक अदर एक इसका था, तो उसने बताया था कि ये ऑप्शन रहता है, ये निफ्टी रहता है, ये कमोडिटी मतलब ये बैंक निफ्टी रहता है वगैरह वगैरह। और वो थोड़ा वीडियो देखा मैंने, एक 15-16 मिनट का वीडियो था, एक 4-5 मिनट मैंने देखा ऑप्शन क्या है वगैरह वगैरह कुछ। लेकिन बाद में कुछ वो ऐसा बक रहा था कि ये आपको जल्दी से जल्दी धमाका करके देगा, पास में 20% देगा, ये देगा, फिर से स्कैम लगा। हाँ, मैं बोला ये क्या है ऑप्शन, वो वीडियो बंद कर दिया। और उसके नीचे ऑप्शन फॉर टुमारो का ये भी था, मतलब मैंने आपका ये जो फोटो रहता है वो देखा। बोला ठीक है, अभी ये भी ओपन कर रहा था, सब देख रहा था। तो जैसा भी मैंने वो खोला, सर आपका एक मतलब वो बिगिनिंग से आपने दिया था ना उन्हें, वो बिगिनिंग का एक करियर करके, ट्रेडिंग करियर करके वो कुछ वीडियो था। अच्छा। तो वो जाके खोला और पता चला कि थोड़ा सा 1-2 मिनट मैंने सुना कि बेसिक से का, उसमें आपने बोला था कि ऐसा ऐसा मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने लॉस लिया वगैरह वगैरह। फिर बोला ये कुछ काम का है, मतलब मैंने 5 मिनट देखा, मैंने अब ऑफिस का टाइम भी खत्म होने वाला था, तो मैं उसने ये निकाला, उसका बुक मार्क कर दिया उसको। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में आया तो मुझे वही दे रहा ऑप्शन क्या है। तब आपका फर्स्ट वीडियो मैंने वो सुना था करियर का, उसमें इतना लंबा, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना वीडियो एंड तक कभी भी नहीं देखता उसे। फर्स्ट टाइम आपका वीडियो था, जो ऑप्शंस क्या रहता है, मतलब क्या है ट्रेडिंग में, कब आना है, उसमें बेसिक क्या रहेगा वगैरह सब उसमें था। और कोर्स का वगैरह तो मैंने, मतलब आप बोल रही थी ये कोर्स वगैरह वगैरह, मैं कोर्स नहीं, मुझे कोर्स का कुछ ये नहीं चाहिए। और बाकी तो वीडियो में सब कोर्स ये 6,000 5,000 में कोर्स, 4,000 में कोर्स।
आपका सिर्फ लास्ट में इसमें आया कि आपका कोर्स है कुछ, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग से था, जो मैं रीड कर रहा था, मतलब बुक में मैं जो रीड कर रहा था, उस सिमिलर आपका जो एक्सपीरियंस था उस पर थोड़ा सा सिमिलरिटी था, थोड़ा मतलब 31-40% वगैरह बोलते। बोले ठीक है, अभी ये बुक में जो जिन्होंने लिखा है उसका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिलता है। मतलब मैं अभी ट्रस्ट करने लगा बुक के ऊपर, क्योंकि क्या है, जैसा भी ट्रेड वगैरह, और मैंने पहले बोला कि 2 बुक्स और भी मुझे सजेस्ट किए थे, वो 2 बुक्स मैंने परचेज कर लिए मार्केट से, जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते थे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है जो आपने बता दिया था, वो भी बुक में पहले रीड किया। मतलब क्या है कि मैंने आपको भी वो भी ट्रस्ट नहीं किया। हाँ। मैं भी बोल देता हूँ लाइव भी कि आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया मैंने, कि बोला कि ये बंदा है, वो बोलता है, ये ऑप्शन करके ये बता देता है, मतलब फिलोसॉफी ज़्यादा करता है। सिर्फ बुक में भी है, लेकिन मैंने दूसरा ऑथर लिया, दूसरे ऑथर का बुक पढ़ा, उसमें भी लिखा था कि ऐसा ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये सब कंसेप्ट है वगैरह वगैरह। उसमें जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा डबल रिस्क भी होता है वगैरह वगैरह कुछ है। मैं बोला ठीक है, अभी बुक में थोड़ा सिमिलरिटी है, आपका भी सिमिलरिटी है। उसमें ब्लॉग था आपका, वो ब्लॉग पूरा ओपन कर दिया। उसमें कब 5-6 वीडियो थे उसमें स्टार्टिंग में, और तब दूसरा वीडियो मैंने स्टार्ट किया। मतलब क्या है कि फर्स्ट वीडियो में जो रहता है कि कुछ ये बोलते, दूसरे वीडियो दूसरा बोलते, आप सेम कंसेप्ट, मतलब आपका कंसेप्ट चेंज नहीं था, आपका कंसेप्ट सेम था कि आप करो, लेकिन अच्छी तरह सीखने के बाद करो। और बाकी लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे कैंडल रहा है, ये ट्रेड लो, पुट क्या है, कॉल क्या है, ये सब चलते थे। हो गया थोड़ा सा, मतलब मेरे 2-3 वीडियो देखा आपका, और तब जाके वो मैंने बुक भी साथ में साथ रीड भी कर रहा था। तब जाके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, ये तो बुक है, लेकिन क्या है, जब हम रीड करते वो इतना हैमर नहीं करते जैसा हम डायरेक्टली साउंड से करते। मैं बोला ठीक है, अभी क्या करते, आपको ही सुनते। मतलब ये हिमांशु करके ब्लॉग है, मतलब वो वही पहला वही ब्लॉग था। मैं मतलब इनको सुनते ही सिर्फ, ट्रेड तो हम कुछ मतलब उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करता था ज़्यादा, ऑप्शन को तो सोचे भी नहीं था, क्योंकि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता था। तो कब से ज्वाइन था, कब आपने पहला वीडियो लगभग कब देखा? 2019 में, सॉरी 2019 तक मैं अब इक्विटी में करता था। 2020 में आपका पहला वीडियो देखा था, 2020 में। तो आप एचडी ट्रेडर की बात कर रहे हैं चैनल की? हिमांशु करके होता था तब, उसमें हिमांशु करके ब्लॉग था। अच्छा, हाँ, मैंने स्टार्टिंग में एक चैनल बनाया था, मतलब ऑप्शन फॉर टुमारो का ये ब्लॉग नहीं था उस पर। हिमांशु एचडी ट्रेडर करके एक चैनल बनाया था, हिमांशु करके मेरे नाम मिला। ऑप्शन फॉर टुमारो ऐसा करके ब्लॉग नहीं था उस टाइम। अच्छा, हाँ, वो बाद में, हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं क्यों, हाँ, मैं कोर्स वगैरह कुछ नहीं थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा था। ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैंने एक बहुत बेसिक डिक्शनरी टाइप एक शेयर मार्केट का वीडियो बनाया था, जैसा भी रीड करते हैं ना, ऐसा कंसेप्ट उसमें था। मैं समझ गया, इसीलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि नहीं, ऑप्शन फॉर टुमारो करके नाम, मतलब वो ब्लॉग ही नहीं था उस टाइम, एचडी ट्रेडर का था वो चैनल, जो मैंने सबसे पहले बनाया था। बाकी का निफ्टी एनालिसिस मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने बाद शुरू की थी, तो तब वो ऑप्शंस फॉर टुमारो स्टार्ट हुआ था। हाँ, मतलब 2021 में आपका जो ऑप्शन टुमारो का ब्लॉग आया था ना, वो ब्लॉग उस टाइम स्टार्ट हुआ था शायद, बराबर है ना। तो मैं बोला ये हिमांशु का ये मतलब वही है या अलग है, ठीक है। अभी क्या है, ऑप्शन में जाने का है मुझे, तो मैं इसलिए नहीं आप जान पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग के कई दिनों तक मेरा फेस नहीं था वीडियो में। हाँ, फेस नहीं था, सिर्फ ऑप्शंस फॉर टुमारो में मैं वही रह रहा कि आपको सिर्फ सुन रहा था, फेस नहीं था उसमें, सिर्फ आपको सुन रहा था। और बाद में आपका जो ब्लॉग आया तो उसके ऊपर आपका वो पिक में थोड़ा सा फोटो आ गया, तो बोला अब आपसे फोटो से मतलब नहीं था, फोटो से नहीं, आपको सुन रहा था उसी टाइम ये वगैरह। मुझे अच्छा ये लगा सर कि जो मैंने बुक में ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा था, मतलब मैं उधर कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह कुछ नहीं देख रहा था, मुझे बुक से वो मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ ऑप्शन क्या रहे, ट्रेडिंग क्या रहता है, प्रॉफिट कैसा बनता है, कितना अपन मतलब अपने आप को डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए थे। हाँ। जैसे कभी कभी होता है ना, हम कोई भी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एग्जैक्ट हमारे दिमाग में जो सवाल चल रहा होता है ना, उसका आंसर नहीं मिल पाता। हाँ, ये नहीं चाहिए मुझे, ये बाकी चाहिए, ये जो भी तो मैं कर लूंगा। ये एग्जैक्ट होता क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, कि प्रॉफिट कैसे बनाते, प्रॉफिट कैसे बनाते।
और क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में भी सवाल रहा था कि इसमें प्रॉफिट कब होता है। मतलब शेयर का तो पता है, मैंने 100 पे खरीदा 102 पे बेच दिया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट ऑप्शंस में मैं निफ्टी बाई करूंगा, ये 17,000 चल रहा है, मैं इसको बाई करूंगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, या मैं 17,600 की कॉल ले रहा हूं तो जब 17,600 पे पहुंच जाएगा तब प्रॉफिट होगा। हाँ। ये बहुत बेसिक सवाल है। हाँ, तब उस टाइम सर मैंने आपका एक वीडियो आया था जो आपने थोड़ा सा एक ड्रामेटिकल किया था कि मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं आज का ट्रेड लेता हूँ वगैरह, स्टॉप लॉस वाला, वो भी था ना सर। उस टाइम मैंने फर्स्ट मतलब सोचा कि अभी मुझे ऑप्शन में ट्रेड करवाना है, जो आपने उसमें डाला था कि मैं ऑफिस से जैसे भी आते हो आप तो वो चेयर पे बैठते हो। हाँ, मूवी हमने बनाया था। हाँ, अरे यार पूरा पैसा चला गया वगैरह वगैरह। वो था, बोला ये ऐसा भी होता है। आज का जो प्रॉफिट था उन्होंने गमा भी दिया वो सब, लेकिन वो तो अभी आदत हो चुकी थी। अब ये रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मैं बोला स्टॉप लॉस, आपने जो कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा ना, वो स्टॉप लॉस का जो वीडियो वो मैंने मेरे लैपटॉप में सेव करके रखा है। ये स्टॉप लॉस क्या है सर, आज के टाइम में मैं स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ, मतलब वे, और मेरा एक अभी माइंड सेट हुआ है कि मुझे टाइम कितना देना है उसको, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम रहता है, मेरा अभी खुद का ऑफिस है, और मैंने सोचा है कि यही अपने को इतना टाइम मार्केट को देना है, कब देना है वो कैसा देना है। लेकिन बाकी के जो इंस्पायरेशन वीडियो थे ना, जैसा भी मतलब आपके सभी वीडियो जो थे ना बेसिक थे, जो फर्स्ट ट्रेडर जो बिगिनर रहता है ना उसके लिए बहुत यूजफुल है। मतलब तारीफ मैं ऐसा कर रहा हूँ सर कि मुझे वो बुक, मैंने बाद में वो बुक वैसे की वैसे ही रख दी कि मुझे चाहिए, जो मुझे कंसेप्ट चाहिए वो आपके पास से थोड़ा क्लियर हो रहा है। मतलब आपने क्या किया है, थोड़ा ड्रामेटिकल भी बनाया है, लेकिन जो हम जब हम लाइव देखते हैं, पॉइंट समझाते देखते हैं, क्या रे यार ये बंदा ऐसा कर रहा है तो इसके जगह पे हम है, ऐसा हम बिलीव करेंगे ना। फिर तो बाद में जाके मैंने बुक पढ़ना वगैरह सब बंद कर दिया, सिर्फ आपके वीडियो देखने रहेगा कि फर्स्ट ब्लॉग पे क्या है, वो स्टॉप लॉस वाला क्या है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है कि स्टॉप लॉस कैसा रहता है, कितना पॉइंट, मतलब पॉइंट का वगैरह नहीं पता कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो वो जब जाके वो थोड़ा कंसेप्ट मेरा होने लगा, यार स्टॉप लॉस भी नाम की चीज़ होती है। और उसके बाद में मैंने वीडियोस वगैरह तब सब्सक्राइब किया सर, अब तब चैनल तब आ चुका, सब्सक्राइब नहीं किया, तब नहीं सब्सक्राइब नहीं, ये कोर्स का भी आरएमए नहीं लेकर रहा था। तब मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है, मैंने बुक मार्क करके रखता था। तब आपने वीडियो में बोला कि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करने में क्या, हर वीडियो को मैं लाइक करता, लेकिन सब्सक्राइब जब क्या मतलब तब कब क्या, मुझे जो कंसेप्ट थी कि नहीं ये अभी 4-5 वीडियो सेम आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नॉलेजेबल है उसमें। एक बार बताना पड़ेगा, इन लोग मानते नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप लाइक जरूर करो। नहीं, मैं खुद बताता हूँ, मैं तो लाइक तो करता हूँ, मैंने सब्सक्राइब तब किया है, और हर टाइम वेट करता हूँ कि नया कुछ सीखने को कुछ मिलेगा। और 4-5 वीडियो कंटिन्यूस देखा ना तो मुझे वो इंस्पायरेशन लगा। मैं ट्रेडिंग तब भी मैंने मतलब ऑप्शन में हाथ भी नहीं लगाना था, क्योंकि आपका जो रियल लाइफ आपने बता दिया है कि मेरे से स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, लॉस भी हुआ है, और उस टाइम मेरी कैपेसिटी थी, मेरा इनकम अच्छा खासा था। तब मेरे मतलब घर में जाके मेरे पास 10,000 रुपये 20,000 रुपये ज़्यादा मेरे पास रहते थे। तब मैं ट्रेडिंग करने के लिए सफिशिएंट था कि मैं अभी कर सकते थे ऑप्शन में भी। लेकिन तब मेरा पोर्टफोलियो मैंने ऑलरेडी बना लिया था इक्विटी में, वो 20,000 का पोर्टफोलियो मेरा तब था। और वो मैंने थोड़ा एनालिसिस उसमें किया था, ये शेयर्स वगैरह है, और अच्छे शेयर्स मेरे पास थे जो 100 से भी कम थे, लेकिन उसमें मुझे रिटर्न भी अच्छा मिलता था। मतलब बैंक से तो ज़्यादा मिलता था, ऐसा नहीं कि मुझे मिलता नहीं था, मिलता था, लेकिन महीने में 5-6% मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है अब मैं धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ। इक्विटी में मेरा माइंड सेट हो जाए, अच्छा है, मतलब वो तो कॉन्फिडेंट था कि इक्विटी में हमको पेशेंस चाहिए। तो और ऑप्शन में मुझे देखा, जब ऑप्शन स्टार्ट किया, जब आपने स्टार्ट किया तो पहले 4-5 दिन का क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, मैंने पहले दिन वही जो पहला वाला जैसा मैं ट्रेडिंग में आने का पहला दिन सोचा था कि लॉस हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन था रेट में,
फटाक से जो शेयर्स में नहीं होता। हाँ, शेयर्स में इतना नहीं था। शेयर्स में दिन में 4-5-6 रुपए का मूवमेंट हो जाता इससे, क्योंकि 100 रुपए वाला शेयर है, दिन में बढ़ेगा तो क्या है 4-5 रुपए बढ़ेगा, मतलब लॉस उसमें बहुत कम था। लेकिन ऑप्शन में दिन में देखता तो सुबह आ रहे ये 100 पे था, ये शाम को 350 का है, बीच में 61 का लो भी लगा रहे, अरे ये क्या है चल रहा है ऐसा। देखा फिर मैंने बोले स्टॉप लॉस है, कुछ तो है कुछ तो है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ट्रेड किया, निफ्टी का ही लिया जो आपने बताया था ये SSIT, और एक ही लॉट लिया, बैंक निफ्टी को छोड़ दिया था, निफ्टी का एक ही ट्रेड का। और मुझे वो एक्सपायरी वाला पता नहीं था, मैंने एक्सपायरी वाले ट्रेड किया था, फिर थर्सडे को ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने 24 रुपए में सर, फर्स्ट ट्रेड 24। हाँ, मतलब एक्सपायरी थी, एक्सपायरी का भी मुझे पता नहीं था। मैं बोला शेयर्स जैसा ही रहता है कि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं बाद में देखते हैं वगैरह। 24 में उन्होंने बार कर दिया, बोले ठीक है अभी कुछ तो होगा, 24 का 28 हो गया, मतलब बढ़ गया है शेयर्स में। बोला अच्छा ठीक है अभी बढ़ेगा, 30 होगा 32 होगा रख देता हूँ। और ऐसा करके ठीक है थोड़ा एक 15-20 मिनट देखा, 32-33 तक गया, 33 तक गया। उस टाइम 12-12:30 के बाद में फटाक से वो नीचे आ गया। हाँ सेकंड हाफ, वो टाइमिंग भी मुझे पता नहीं था कि वो यूरोप मार्केट वगैरह ओपन होता है, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था। 24 रुपए का आया, 32 आ गया, 31 आ गया, 29 आ गया। बोला अभी जाने वाला मैंने वो बेच दिया उस टाइम, मतलब मैंने 28 के ऊपर सेल कर दिया। 4 पॉइंट मिले उस टाइम, मुझे प्रॉफिट मिला, सुकून मिला, अरे चल कम से कम लॉस नहीं हुआ। बोला अरे ये क्या है 33 पे गया था उस टाइम, सेल क्यों नहीं किया, अभी नीचे आए ठीक है अभी क्या। दूसरे दिन फिर से ट्रेड लिया निफ्टी में, निफ्टी में लिया, लेकिन उसका प्रीमियम खूब ज़्यादा था। और मैंने लिया पुट, उस टाइम पुट लिया था, कॉल पुट वगैरह तो मालूम हुआ था उस टाइम कि आप बता दें कैसा ट्रेडिंग करते हो। और मैंने उस टाइम जो मार्केट था वो बुलिश था पूरा, और मैंने पुट ले रखा था। पुट लिया था मैंने 62 में तब पुट लिया था, और मार्केट ओपन हो गया। मैंने मार्केट जैसा भी ओपन हुआ 9:15 को, 9:16 को, 9:16 को मैं ट्रेड भी लिया डायरेक्टली, मतलब वो कैंडल भी देखा नहीं कैसा चल रहा है वगैरह कुछ, ट्रेड ले लिया। 62 का डायरेक्ट हो गया 46 दूसरी कैंडल में। बोला अभी क्या है, इतना पॉइंट लॉस हो गया, और पैनिक हो गया, बेच दिया, लॉस खा गया। ये बोला ये टाइमिंग का कुछ इश्यू है। मैं बोला टाइमिंग का कुछ है, 9:15 को ओपन होने के बाद में हम ट्रेड लेते थोड़ा सा गलत हो जाता है। फिर से ट्रेडिंग देखा आपका, और एक वीडियो में आपने बताया था कि मैंने फर्स्ट ट्रेड कर लेना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के बाद में ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था उसमें। अभी दूसरे दिन तीसरे दिन से थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना कि नहीं कैंडल देखना है। अभी 9:15 को मैंने लैपटॉप 9 बजे मेरा चालू कर दिया, फर्स्ट कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल जो बताते, और उन्होंने एक वीडियो में बता दे कि इसका अगर लो होता है तो वो डाउन साइड जाएगा, इसका हाई होता है तो अप साइड जाएगा। 920 हाँ ठीक है। उस हिसाब से मैं ट्रेड भी लिया, वो गलत हुआ सर, उसी टाइम भी गलत हुआ, मतलब दूसरे दिन भी मेरे लॉस हुआ। ये कैंडल वगैरह ये भी फेक है, मतलब ये क्या। और उस टाइम आपने मतलब ट्रेडिंग चल रहा है, आपका वीडियो चल रहा था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था, जो बेसिक था उसमें वही था। ऑप्शन चेन मुझे वो मालूम नहीं था, तब आपके वीडियो में वो बाद में आ गया कि ऑप्शन चेन वगैरह स्टार्टिंग में नहीं था, वो कैंडल का ही था सर। बाकी RSI देखा, तब मैंने RSI था, और मेन लेवल का था। हाँ लेवल का था, लेवल भी बाद में आया। नहीं मैं टेलीग्राम सर उस टाइम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम का वो बाद में पता चला। टेलीग्राम मैंने अभी जैसा कोर्स के बाद में मैंने टेलीग्राम चैनल किया। मैं लेवल भी नहीं देखता था, मतलब लेवल है, मैं ट्रेडिंग करता था सर 1 ही घंटा मेरा टाइमिंग। अभी भी मेरा ड्यूरेशन है ना, मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता हूँ, सेकंड हाफ में देखता भी नहीं हूँ। सिर्फ देखता कब हूँ, मार्केट बंद होने से पहले आधा घंटा देखता हूँ कि दिन भर का क्या हुआ है, वही चार्ट देखता हूँ। अभी भी मेरा जो ट्रेडिंग टाइम है। इससे अभी थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो आप जब ट्रेड करते हो उसको पहले थोड़ा सा हम बता दें लोगों को क्यों हम आपके साथ कर रहे हैं एक्चुअली में पॉडकास्ट,
क्या था मेन रीजन। तो वो मेन रीजन आपने जब मुझे बताया कि मैंने पूरे 1 ईयर में सिर्फ कितने दिन लॉस किया है, वो अभी ये खुद बताइए। 5 दिन अभी लॉस किया है सर फिर पूरे 1 ईयर में, पूरी। और ये कोई नहीं विश्वास करने को तैयार है, इवन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ये कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ है। इसलिए मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सर मैंने एक्सपायरी में लॉस किया है। ओके, मतलब मुझे एक्सपायरी तब जाके पता चल रहा है कि एक्सपायरी क्या होता है। तो अभी मुझे पता है कि जो लोग भी देख रहे हैं उनका पहला यही सवाल आ रहा होगा कि कैसे कैसे कैसे, क्यों, कैसे हुआ ये कि आपने पूरे 1 साल में सिर्फ 5 दिन लॉस किया, और रिटर्न में आपने बताया था कुछ, कितना रिटर्न पूरा? मेरा डेली टारगेट 10% का ही है। डेली 10% टारगेट। मेरे पहला टारगेट था मेरा 5% था, 5%। मैंने स्टार्ट जब किया था ना, मेरा जैसे भी 5% होता ना तो मैं बंद कर देता। तो अभी भी वही है। मतलब पहला लर्निंग आपने ये दिया कि आप फर्स्ट हाफ के बाद ट्रेड नहीं करते? नहीं करते, अभी भी नहीं करता हूँ ट्रेड। दूसरा क्वेश्चन कि ट्रेड कितनी करते दिन में मैक्सिमम? स्टार्टिंग में मेरे से 4-5 ट्रेड होती थी मेरे से। ओके, अभी मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड करता हूँ, 2 कॉल मैक्सिमम, 2 ट्रेड मैक्सिमम, मतलब 2 कॉल, 2 ही ट्रेड करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेड करने से पहले क्या देखते हैं? मतलब ओवरऑल क्या देखते हैं? मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि हमने ट्रेंड देख लिया और हमें स्कैल्पिंग करना है बड़े क्वांटिटी के साथ, तो हमने अभी देख लिया कि एक बड़ा कैंडल बना है तो एक कंटिन्यूएशन रहेगा, हम इसमें घुस जाएंगे। हमने RSI देख लिया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर की, कि आप इंडिकेटर पे करते हो या चार्ट को देखते हो, प्राइस एक्शन को देखते हो, या लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो। आप उस हिसाब से बताना कि जितना आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हो, पहले वो, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे अगर प्रायोरिटी वाइज पूछे तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है? अभी सर ऑप्शन चेन और RSI। ऑप्शन चेन अभी सपोर्ट रेसिस्टेंट का तो आपका लेवल में अभी देखता हूँ। ये भी जैसे अभी आप मान लो कि जस्ट 2 सेकंड बाद आप ट्रेड लेने वाले हो, तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ट्रेड लेने जा रहे हैं? हाँ, मैंने सर क्या है कि फर्स्ट कैंडल जब होता है तो मैं देखता हूँ कि आपका लेवल देखता हूँ पहला, कि आपने जो लेवल मार्क करके है मैंने रखा जो टेलीग्राम में देता हूँ, टेलीग्राम में देता हूँ, ठीक है। और जो लेवल है जो मेरे काम पे, मतलब मैं क्या कर रहा, मेरा ये नहीं रहा है कि मतलब मेरे टाइम पे जो चल रहा है, हाँ, मेरा टाइम पे जो लेवल है वही मैं मार्क कर रहा हूँ कि इसका अप वाला 2 लेवल और नीचे वाला 1 लेवल, यही मेरा 3 लेवल के ज्यादा मेरा इसमें ड्रॉ ही नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि मतलब, मैं ज्यादा दूर तो वैसे भी ट्रेड नहीं करना, ज्यादा टाइम करना नहीं। और मैं अभी भी करता हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा तो मैं आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करता हूँ। ओके, अभी भी करता हूँ। मतलब क्या है, उसमें लॉस होगा तो कम होगा, और मेरा क्वांटिटी साइज भी अभी भी कम है। मैं 2 लॉट से ज्यादा अभी भी ट्रेड करता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार लॉट साइज बढ़ा है, लेकिन आपका वीडियो पे जब देखता हूँ ना, लॉट साइज नहीं बढ़ाना है। लॉट साइज, हाँ, लॉट साइज अभी मेरे उतना ही है। तो मतलब पूरा 1 साल तक अभी तक कंट्रोल है मैं अपने माइंड। कंट्रोल मतलब वही आपका स्ट्रेटेजी, मुझे वही अभी तक भी है कि इतनी बार बताया इन लोगों को कि ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें सबको पता होती है। हर जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जितना हम मीटअप करते हैं, जैसे अभी आज हम सुबह मीटअप करके आए, मुंबई में 2 बार कर लिया, नागपुर में कर लिया, सबको पता है समस्या क्या है। हाँ, यही मैं सबसे बोलता हूँ, आप सब लोग जानते हो, बस मानते नहीं हो। नहीं, उस टाइम में जो मेरे बोल रहा हूँ, मेरा पहला लॉस जो होता ना सर, 15,000 का लॉस हुआ था मेरा। ओके, वो गलती ऐसा हुआ थी, मैंने आपको हमारे मार्केट के डायरेक्शन का रिवर्स ट्रेड मैंने लिया था। मैं बोला अभी ऊपर गया तो नीचे कभी ना कभी तो आएगा ही, ऐसा मैंने सोच लिया था। और तब जाके मैंने आपका जो वीडियो था उसमें आपने बोला था कि एवरेज करना है, मैंने एवरेज कर दिया उसी टाइम। 2 बार मैंने एवरेज कर दिया। मतलब उस टाइम मेरा क्वांटिटी भी बढ़ गया, लॉट साइज थोड़ा सा उसी टाइम बढ़ गया था, और माइंड सेट नहीं हुआ था कि मेरा अभी लॉस चल रहा है, तो मैंने वो थोड़ा सा क्वांटिटी भी ज़्यादा ले लिया, और उसमें जो प्राइस एक्शन रहता है उसमें से मेरा लॉस भी जो बढ़ गया। अच्छा, तो अभी जैसे अब अभी बताया आपने, अब आपकी वाइफ भी ट्रेड करती है? अभी कर रही हो, 2 महीने हो गए। उनको सिखाया कैसे? सर आपका ही कोर्स है ना। नहीं, बेसिक क्या है सर? कोर्स तो चलो दे दिया, नहीं, उनको दे दिया पढ़ने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए। बेसिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोर्स तो चलो देख लिया, जैसे अभी क्या है, अभी आपके पास मान लो किसी का कोर्स हो और मेरे को आपको बताना, हमने कोर्स दे दिया, मैंने कोर्स पढ़ लिया, लेकिन एक्स्ट्रा आपने क्या बताया? अभी क्या है सर कि मैं अभी क्लियर बोल देता हूँ कि मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने वाइफ को बोला है, देख मैं ऐसा करता हूँ,
मैं उसको पूरा नॉलेज मतलब मैंने बता दिया था। वो भी इंश्योरेंस एडवाइजर का जॉब करती थी। मैं बोला अभी जॉब छोड़ दो तू, मतलब मेरे यूट्यूबर बोलते हैं बाकी कि आप जॉब छोड़ दो, इसके ऊपर आ जाओ। मैं बोला अभी क्या है हमको, मतलब मुझे 100% अभी भी नहीं है नॉलेज, मुझे 50% तो अभी पता चल रहा है कि नॉलेज क्या है। और कॉम्बो कोर्स मैंने जब आपका बाय किया ना, कितना टाइम हो गया? अभी सर 2021 में ही किया था, 22 में, सॉरी 22 में। एक साल हो गया, 21 साल हुआ। एक साल पहले लिया और एक साल के बाद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। किया है बस यही सबसे बढ़िया बात है। एक साल वॉच किया है आपको, ऐसा मैंने डायरेक्टली कोर्स तो मतलब प्राइस का तो है ही ना, प्राइस का कुछ मतलब नहीं था। मैं बोला पैसा क्यों देना है उसको लिए, आपने बीच में एक मतलब हर बार में कि फ्री का नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने वो इतना हैमर हुआ मुझे कि वैल्यू नहीं है, आपने ऐसा इसमें क्या दिया है कि इसमें वैल्यू है। वही मैं ये बोलता है बाकी लोग तो फ्री में देते हैं सब, आपका वैल्यू क्यों नहीं है। मैं बोला ठीक है एक बार तो बाय कर, प्रॉफिट तो अच्छा खासा बन रहा था, लॉस तो हुआ था मेरा 15,000 का। फिर 4-5 दिन मतलब, और फिर बोला कि इसी की वीडियो देख के बन रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या प्रॉफिट भी बन रहा था ना उस टाइम, ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा था। मतलब स्टार्टिंग में मैंने 10,000 रुपये डीमैट में डाल दिए थे ऑप्शन में। सबसे स्टार्ट किया था तो 20,000 डीमैट में थे, तब से 15,000 रुपये फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था मेरा। 15,000 रुपये लगा, 5,000 रुपये डीमैट में बचे थे। मैं बोला अभी इसके ऊपर 1 रुपया डालने वाला मैं, 5,000 से ट्रेड करने वाला था। तब 5,000 का 6,000 हो गया, 7 हो गया, 10,000 हो गया, वो मेरा लेवल अप हो गया सर। उसके बाद में मैंने सोचा अभी कुछ तो डिसिप्लिन बनाना है। उस टाइम मैं बोला अभी ठीक है कोर्स लेता हूँ। 20,000 रुपये डीमैट में डाल दिए और कोर्स भी ले लिया। कोर्स ले लिया, एक ये है कि कोर्स लेने के बाद में मैंने वो पहले बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग वो स्किप कर दिया। मतलब वो मालूम था मुझे कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह क्या है, स्टार्टिंग में मॉड्यूल मैंने डायरेक्ट RSI एवरेज पे आ गया। मैं बोला ये अलग कुछ है, तो इसमें क्या है सीखने के लिए, आप RSI डाइवर्जन है जो इसमें नहीं है। मतलब ये स्ट्रैटेजी रहता है, वो स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मुझे सीखना था। क्योंकि बाकी जो पहले जो आपने बहुत सारे वीडियो में बता दिए, तो पहले 2-3 वीडियो देखिए कुछ फायदा ही नहीं है। डायरेक्टली RSI पे भी फोकस किया उस टाइम कि RSI क्या रहता है, वो डाइवर्जन कैसा वर्क करता है वगैरह सब, वो वीडियो देखा। बाकी का ऑप्शन कोर्स में मैंने कुछ देखा ही भी नहीं सर। मैं अभी क्लियर अभी तक देखा कि अभी भी नहीं देखा? बेसिक है, बेसिक का वीडियो मैंने देखा नहीं है। RSI का और स्ट्रेटेजी आपके जो भी कुछ है वो सब मैंने वीडियो देखा है। और वाइफ को बोला कि आप बेसिक से, मैं ये कोर्स ले लिया ना, आप बेसिक के पढ़ो। मतलब ये मैं नहीं बता सकता, आ गया ना, ऐसा तो नहीं वो वेस्ट चला गया। नहीं, उनको मैं बोल रहा हूँ ना कि मैम को इसमें लाने के लिए मैं डायरेक्ट नहीं इसने बुक वगैरह दिया, बुक में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं बोला ठीक है बेसिक आपको इसमें आना है, ये सर का वीडियो है, ये आप सुन लो। जो कोर्स का वीडियो मैंने लिए नहीं, उनके लिए लिया था। तो वो बेसिक का आपने उसमें बोला था, उनको बोला कि दिन में एक ही वीडियो देखो। मैंने वो स्ट्रिक्टली बोला था दिन में सब नहीं पढ़ने का, एक ही वीडियो देखो। उसके ऊपर मुझे शाम को आते बता देना है कि कम से कम मुझे वो पता चलता है कि इसमें वीडियो में क्या बताए। और उधर से मेरे वाइफ का भी जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं भी कम से कम 6-7 महीने मैंने भी अच्छे से ट्रेड लिया। आपकी वाइफ को कितना टाइम हो गया ट्रेड करते हुए? 3 महीने हो गए अभी सर। 3 महीने। रिजल्ट कैसे? अभी सर पॉजिटिव है। मैंने जितना भी उनको कैपिटल दिया था वो तो पूरा डबल हुआ है, डबल से ट्रिपल भी हुआ है सर अभी। बहुत बढ़िया है। बहुत अभी 1-2 पिछले हफ्ते में 1 लॉस है, स्टार्टिंग में 1 लॉस है। अभी मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, 2 ही लॉस किए अभी तक उन्होंने। 10,000 कैपिटल से 2 ही लॉस है, वो भी 400 और 700 रुपये, ऐसा 2 ही लॉस है। 3 महीने में बस 2 लॉस? 2 ही लॉस है। मैंने साल में 5 बार किया है, वाइफ ने 3 महीने में ऐसा किया। अभी इसका पोर्टफोलियो मतलब 2 आदमी ने मिलकर ट्रेड किया है, 2 लोगों ने 1 साल 3 महीने में टोटल सिर्फ 7 दिन लॉस। और वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत छोटे लॉस रहे हों। 700-200 कैपिटल के हिसाब से, क्योंकि कैपिटल आपका ज्यादा नहीं है। नहीं, मेरा कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। मेरा ओवरऑल अभी लॉस है ना, मैं 5 लॉस बोल रहा हूँ ना, मेरा लॉस ओवरऑल मिला के 35,000 के ज्यादा नहीं है पूरे 1 साल में। 1 साल में, क्योंकि मेरा कैपिटल भी इतना नहीं था ना सर। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना? मतलब दिन का? हाँ, एक दिन का सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट क्या रहा?
5,000 रुपीज। 5,000 के ऊपर आज तक आपने एक साल में कभी मैं ऊपर प्रॉफिट सोच भी नहीं सकता, मैं लेने का भी नहीं, मुझे मैंने सेट कर दिया है मेरा ये मतलब ये अप टू द मार्क, मतलब 200% जो पेशेंस के लेवल का ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया था एक 2 दिन पहले ही। मैंने 2,400-600 रुपये प्रॉफिट बुक कर दिए, लेकिन उस टाइम मैंने एक्चुअल जो RSI का जो देखा ना मैंने, और ऑप्शन चेन तीनों मैंने देखा ना फर्स्ट हाफ में। बहुत जरूरी सवाल कि जब आप एक साल में सिर्फ 5 दिन लॉस कर रहे हो, इसका मतलब महीने में मतलब आपके प्रॉफिट की कंटिन्यूटी है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आप 10 दिन अगर प्रॉफिट कर लेते हो लगातार, 11वें दिन अपने आप को कैसे रोकते हो कि मैं लॉट साइज ना बढ़ाऊं? नहीं, मैं लॉट साइज में तो अभी भी सोचता ही नहीं हूँ लॉट साइज के लिए, क्योंकि मेरा कैपिटल मैंने कम रखा है सर। ओके, मैंने नहीं तो ऐसा अंदर से लगता नहीं कि कैपिटल तो आप ऐड कर सकते हो ना अगर चाहो तो? नहीं करता हूँ सर, उल्टा मेरा एक अभी हॉबी बन चुकी है। मैं जो भी प्रॉफिट करता हूँ मैं दूसरे दिन उसका विड्रॉल मार देता हूँ सर, पे आउट कर देता हूँ, मतलब उसका कैपिटल बढ़ाता नहीं हूँ मैं। और मैंने ये भी रखा है कि जो भी प्रॉफिट करता हूँ 1,000 हो 500 हो, मैं दूसरे दिन उसका पे आउट डाल देता हूँ, ठीक है। पे आउट जो निकलता है वो मेरे 2 बच्चे, उनका मैं SIP मतलब उसका जो कुछ इन्वेस्टमेंट है वो दोनों बच्चों के लिए जाता हूँ। मतलब मेरे इसमें ये तो नहीं था, इस प्रॉफिट में से जो भी निकलता है उनके दे डाल लेता हूँ, वे घर पे भी नहीं जाता है वो प्रॉफिट, मतलब वो प्योर इन्वेस्टमेंट में जाता है। ये हमारा कैमरामैन है, इसने 18 दिन लगातार प्रॉफिट किया, ठीक है, हाँ। और उसके बाद 2 दिन में सारा गायब कर दिया और भी बड़ा लॉस कर दिया। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि अगर 3 से 4 दिन भी आपको लगातार प्रॉफिट हो गया, आप ब्रेक ले लो। अभी मेरा कभी मंडे को मेरा ब्रेक ही है सर, कंटिन्यू है। मैं अभी कल ट्रेड नहीं करने वाला क्योंकि कंटिन्यूस हो गया है। और साइकोलॉजी का बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ सर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके मैंने बुक लाया, अच्छा बुक है, उससे बहुत सारा हेल्प होता है और आपको हर बार बता देगी कि कम से कम थोड़ा एंजॉय करो, ब्रेक ले लो। अच्छा, ठीक है। और एक क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हम मॉर्निंग में प्रॉफिट करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं पहली ट्रेड में कभी लॉस करता ही नहीं हूं। हाँ। और ऐसा बहुत सारे लोगों का भी कहना है हाँ। कि सर हम पहले शुरुआत में मतलब लॉस नहीं करते बराबर। तो कैसे रोकें कि आगे मैं ट्रेड ना करूं? ना, मैं देखता है, मैं अभी किल स्विच का भी चालू किया है, मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूं अभी। हाँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे किल स्विच। नहीं, वो तो है। वही भी मेरे वाइफ को भी मैंने समझा दिया। मैं क्या है कि मेरे वाइफ का जो डीमैट है उसमें वो फैसिलिटी नहीं है किल स्विच वाला। अच्छा, ओके। मैंने उनको बोल दिया है कि जब भी प्रॉफिट हो आपका, मतलब आपका जो मतलब दिन का भी डेली का जो भी, वो ऐप डिलीट कर देने का, दूसरे दिन इंस्टॉल करने का। ऐप ही नहीं रखने का उस मोबाइल में। किल स्विच नहीं है ना, अभी जीरो दाम में उसका अकाउंट नहीं है। अच्छा। कंपनी का नहीं बोल रहा कि जीरो दाम, मतलब मेरे इसमें है। तो मैंने आदत लगा दिया है कि जैसे भी आपने स्टार्ट किया ना किल स्विच, मैंने भी स्टार्ट कर दिया किल स्विच ऑलरेडी। और मेरे क्या है, मैं 12:30 मतलब मेरा ट्रेडिंग टाइम ही 1 से 1.5 घंटा है। इसके ऊपर मैं ट्रेड रखता भी नहीं हूँ। और वो टाइम स्कैल्पिंग करके निकल जाता हूँ। टाइम क्या रहता है वो? मैं पहला ट्रेड सर 9:30 के बाद में लेता हूँ। मतलब ऑफिस के टाइम के आसपास पहले निपाट के अपना खत्म। ऑफिस के पहले घर पे जब निकलता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ पहला कैंडल कितना है। मतलब 9 साढ़े 9 बजे मैं निकलता हूँ, तब कैंडल देखता हूँ, तब 10-15 मिनट में ऑफिस में आ जाता हूँ। हाँ। तो खासकर जो ट्रेडिंग में है कॉन्सेप्ट, हमेशा मैंने बोला भी है कि आप प्रॉफिट बनाना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन प्रॉफिट घर ले जाना है, और वो आप कर पा रहे हो। वही आप प्रॉफिट करना भी कर रहे हो और उसको घर भी लेके जा रहे हो। सही, पहले वही होता ना। और ट्रेडिंग मैं क्या बोला कि स्टार्ट में मेरा 2 या 4 ट्रेडिंग होते थे। फर्स्ट में मेरा प्रॉफिट करता था, और सेकंड टाइम अभी इसका प्रीमियम कम हो रहा है, 12 रुपये मिल रहा है, ले लो। ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, 12 का ले लिया, एवरेज कर दिया, पूरा जीरो हो गया। फिर से उसी टाइम मैंने सोच रहा था कि अभी 1 ट्रेड 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनसे पूछने के लायक ही नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, क्योंकि सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि आगे का आपका क्या प्लान है? क्या मतलब जो अब जैसे 1 साल जैसे आपने किया कि चलिए 5,000 के कैपिटल से 10,000 कैपिटल से आपने 1 साल पूरा ट्रेड कर लिया है, आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा
या कुछ चेंज करेंगे इसमें? मैं अभी वही सेम मेरा प्लान, अभी मैंने पूरा मेरा मतलब आगे का मैंने वाइफ को इसीलिए मैंने ट्रेन किया है, वाइफ को बोल दिया है कि अपने को ऐसा ऐसा करने का है, लेकिन जेब से एक ज़्यादा रुपए उसमें डालने का नहीं। अच्छा। और इक्विटी में ज़्यादा हम अभी फोकस, मतलब वाइफ को भी इक्विटी का नॉलेज उसको भी दिया है। उनको पहला मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दिया है सर, अभी इक्विटी में आ गए। उल्टा हो गया सर, मैं इक्विटी से इधर आ गया उसको, और उनको बोला है। देखिए बात ये है, नॉलेज अगर सही है, हाँ बराबर, क्योंकि उधर भी अपने को चार्ट देखना है, बट उधर क्या है, थोड़ा साइकोलॉजी की जरूरत ज्यादा है सर। इक्विटी में क्या है, हम होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है। तो नॉलेज, मेरे कहने का तरीका, अगर अब नॉलेज सही तरीके से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऑप्शन चाहे पहले शुरू कर लें, चाहे कमोडिटी शुरू कर लें, चाहे शेयर्स शुरू कर लें, कौन सा भी ले लो। माइंड का कंट्रोल अगर खराब है, नहीं, वो तो उस हिसाब से हमें पहले इक्विटी से इसलिए शुरू करना पड़ता है कि हम पहले एक्चुअली एटमॉस्फेयर समझ लें। बहुत सारे लोग तो ऐप को चला, कुछ लोग ऐसे हैं 3 महीना हो गया ट्रेड करते हो, उनको सिर्फ बाई करना आता है और सेल करना आता है। अभी उनसे कोई बोल दे कि स्टॉप लॉस लगाना, तो बोले वो कहां से लगता है। तो ये भी प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिए थे सर, लेकिन वो ट्रिगर होते थे, ट्रिगर। हाँ, मतलब वो स्टॉप लॉस जब भी लगा था तो उस टाइम मार्केट ऐसा करता था, वो स्टॉप लॉस भी खास मतलब ऐसा कैंडल ऐसे बनती थी ना, वो स्टॉप लॉस निकल के अपने डायरेक्शन में आ जाती थी फिर से। लेकिन हाँ, ये कि शुरुआत से कैपिटल साफ ना हो जाए, उसके लिए वो बहुत जरूरी है एज अ बिगिनर। नहीं हुआ ना ऐसा, लेकिन मैंने पहले से भी ठान लिया था कि मैंने अभी जो कैपिटल डालने वाला हूँ, इससे 1 रुपया भी उसमें अभी डालता नहीं हूँ मैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब मंथली में जितना भी डालता हूँ ना, मेरा वो अमाउंट उधर का उधर ही पड़ा है। नहीं तो अभी अच्छा, विड्रॉल ही ज्यादा है मेरा। एक ऑलमोस्ट चीजें आपने बता दी मेजरली क्या चीज कंट्रोल करना है। कि अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप अभी भी मतलब हमारी वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते? अभी देखता हूँ सर, लेकिन सिर्फ शाम का पोजिशनल एनालिसिस में नहीं देखता हूँ सर। अच्छा। सर बाकी का जो रहता है ना, मॉर्निंग का ऑप्शन चेन का, ऑप्शन चेन मुझे अच्छी तरह से मालूम है सर। आप स्पेशल करने लगे ना, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऑप्शन चेन की वीडियो का जो जैसा चाहिए कि कैसा रीड करना है, मतलब पहले आप वॉल्यूम नहीं देखते थे। मैं भी मतलब मैंने एक राजीव कुछ नाम था ना, उन्होंने ऑप्शन चेन का बता दिया था कि ये ऑप्शन चेन में पहले वॉल्यूम नहीं थे, वॉल्यूम मतलब वो सेम थे, तब भी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, ऑप्शन चेन के रिवर्स जाता था। तो वो मुझे पता ऑप्शन चेन को सही बता रहा है, लेकिन ये मार्केट डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है। तब जाके आपने वो ऐड कर दिया बाद में कि वो वॉल्यूम देखना है, तब जाके वॉल्यूम। अभी मैं इंडिकेटर सब छोड़ दिया है, मैं अभी लगाता हूँ इंडिकेटर, वो 2-3 इंडिकेटर है, ये मैं लगाता हूँ, RSI देखता हूँ और ऑप्शन चेन देखता हूँ, बस ये 3 देखता हूँ, ट्रेड लेता हूँ फर्स्ट हाफ में एग्जिट। ये जैसे 3 इंडिकेटर, तीनों एक साथ लगाते हैं, अलग अलग स्क्रीन लगाते हैं, अलग अलग चार्ट? नहीं, एक ही, मेरे पास दूसरा स्क्रीन नहीं है सर। तो एक ही में तीनों चार्ट लगा लेते हैं? एक ही इंडिकेटर, एक ही चार्ट में। मोबाइल में ही चार्ट देखते हैं? मोबाइल पे नहीं सर, लैपटॉप पे। मोबाइल पे मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ, चार्ट मोबाइल में नहीं दिखता हूँ मैं। ओके। और मेरा टाइमिंग ही 1-1.5 घंटे का ट्रेड रहता है, मैं ज्यादा देख भी नहीं पाता हूँ। ऑफिस में आए तो चार्ट लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या कैसा चल रहा है चार्ट, तो सेट क्या है पूरा, 2 कैंडल हो ना, तीसरा कैंडल में ट्रेड लेता हूँ। जो भी कुछ डायरेक्शन होगा, अपने को पूरा मार्केट बुलिश है या बेरिश है वो देखने का, मार्केट ऊपर जाना, अपना स्कैल्पिंग करने का, निकल जाने, ऐसा पूरा मैं देखता नहीं। लेकिन जब से ये पोजिशनल एनालिसिस का मैंने पहले 1-2 वीडियो भी देखे ना, पोजिशनल भी कुछ होता है। एक 2-3 महीने पहले आपने एक 19500 का एक कॉल का आपने बोला था, बहुत मस्त चला था वो चला था ना, उस टाइम से मैंने सोच लिया उसी टाइम कि अगर हम BTST भी ट्राई करें। BTST मैंने लिया नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ फंक्शन वाला टाइम था और बहुत बेस पे डबल बॉटम बना था, और हमने सोचा था कि 450 अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम 500 की कॉल को बाई कभी नहीं करेंगे, हम ट्रैक करेंगे। लेकिन उस टाइम वो 200 से 650 गया था। 650 गया था, वही मैं बोल रहा था कि वो इतना बड़ा था, और मैंने खुद नहीं लिया था। मैंने भी नहीं लिया था सर। मैं भी देख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी अब 4-5 दिन पहले भी सेम आपने एक सेम कॉल 850 सेम हम 850 पे थे। हाँ। कि 850 क्रॉस करेगा
तो ही हम कॉल की तरफ देखेंगे, नहीं तो देखेंगे नहीं। पहले में 845, दूसरे में 840 और वहां से फॉल। तो ये मेरे को भी लगता है, जैसे मेरी वाइफ भी कभी कभी बोलती है, जैसे मुझे कभी लॉस होता है, मुझे भी लॉसेस होते हैं, अभी बीच में 1,20,000 का लॉस हुआ उस दिन, तो मेरी वाइफ बोलती है कि तुम अपनी वीडियो देखा करो, बनाने के बाद उसको देखा। सर नहीं, मैंने आपका जो लॉस का वीडियो देखा ना, तो मैं उस दिन शॉक हो रहा, इसने सर ने लॉस क्यों खाया, मतलब एक साइकोलॉजी रहता है। मैं बोला सर का साइकोलॉजी, मतलब अभी थोड़ा सा गलत होगा ये कि सर का साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ है या क्या हुआ है। और बीच में मैंने 1-2 बार आपको मैसेज भी किया था सर कि आपका वीडियो नहीं आ रहे थे, मुझे लगा आज डिस्टर्ब हो गया, कुछ लॉस हो गया। मैंने ऐसा मुझे ऐसा लगा लॉस से उस टाइम, मेरे से लगा सर डिस्टर्ब हो गए। और उस टाइम में ट्रेड करता था, लेकिन ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ ना कि अरे क्या चल रहा है, पैनिक है क्या, कुछ मार्केट में कुछ पैनिक आने वाला है क्या, ऐसा मुझे मतलब क्या है कि जो द्रोणाचार्य थे, मतलब एकलव्य जैसा ये बना के गया ना, वैसा मैं अभी आपको कर रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस तो अभी नहीं होता है मुझे, लेकिन आप अगर मार्केट में नहीं रहोगा ना, मतलब ये समझाने के लिए सिर्फ आपका वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाना, चल ठीक है सर है मेरे साथ, चलता हो, मतलब ऐसा है। आपका पहला वीडियो जैसे ऑप्शन चेन का आता है ना, वो देखता हूँ, उसके बाद में मेरा फर्स्ट ट्रेड वगैरह तो थोड़ा बन जाता है, फर्स्ट सेकंड का मैं वेट भी नहीं करता, क्योंकि तब तक मैं तो सेकंड आपका देखता है, खत्म होगा और नहीं बाद में सुनता हूँ कि क्या हुआ है। और दोपहर के बाद मेरे लंच टाइम होता 2-2:30 बजे, तब मैं मेरे बाद में जो कुछ ट्रेड हुआ है उसका चार्ट देखता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है, ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, मतलब एग्जैक्ट क्या चल रहा है मार्केट, वो भी देखता हूँ। और दूसरी जी बिजनेस भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मतलब मेरा क्या है, मेरा थोड़ा सा ऑफिशियल भी चलता है काम का, टैक्सेशन का वगैरह मेरा वर्क रहता है, काम टैक्सेशन में ज़्यादा से काम करता हूँ, ऑडिट में करता हूँ। तो मैं इससे जी बिजनेस तो मेरे हॉबी है, चलता है, लेकिन मैं इतना देखता हूँ। उसमें भी जो पैनल है वो भी कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा है कि नॉलेजेबल उसमें भी है, और उसमें क्लियर कट वो भी बोलते कि ऑप्शन रिस्की वगैरह वगैरह। पर मैं बाकी को मेरे अभी फ्रेंड लोग बोलते हैं ना, रिस्की मेनली सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से ही बोला जाता है। मेरे अभी आपका पलक झपका वो 50 से 25 हो गया, सिर्फ इस रीजन की वजह से उसको रिस्की बोला जाता है। सेकंड चीज, रिस्की क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से। बायर के लिए खतरनाक सिर्फ और सिर्फ ग्रीक्स की वजह से बोला जाता है। नहीं तो बायर और सेलर का क्या मतलब है, दोनों लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, लेकिन बायर के लिए खतरनाक क्यों बोला जाता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीक्स की वजह से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीक्स के बारे में शायद जानते नहीं है, और कुछ लोग सुना उन्होंने कभी, फिर उन्होंने बोला कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, तो जब सुना तो बीच में सुना कि एक थीटा होता है, एक गामा होता है, वेगा होता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं मेरे समझ में नहीं आएगा, तो वो उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ ये समझ के कि नहीं है मेरे बस की बात नहीं है, थीटा गामा हमने कभी स्कूल में नहीं समझ पाए, तो अब क्या समझेंगे। ऑप्शन सेलिंग का भी सर मैंने देखा था, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग तो सोचूंगा मैं नहीं, तो ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, अच्छी चीज है, मैंने भी कभी नहीं की सेलिंग। नहीं मतलब मैं देख रहा था कि ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि क्या है कभी कभी जो रेंज बाउंड सिचुएशन रहता है, तो उस टाइम मेरा ये चलता है कि अभी करूंगा, लेकिन क्या है कि आप मतलब आपका सिग्नल निगेटिव आता है ना, इसलिए मैं सेलिंग का भी नहीं सोचता हूँ, ऐसा है। और अभी वाइफ को भी बोल दिया ना, वाइफ का अकाउंट में सिर्फ अभी 10,000 का ही, मैंने भी 20,000 का ही, मेरा ज़्यादा नहीं। और वाइफ को भी बोला है कि जो भी अरे उसका इन्वेस्टमेंट है वो उस हिसाब से वो इक्विटी में लगाती है, एक है उसमें, मतलब वो सीखती है। वीडियो तो हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन आपका वो कोर्स का जो वीडियो है, और मेरे ससुर जी भी है जो अभी ट्रेडिंग में उतरने वाले हो, उनको मैंने अभी बोल दिया था वीडियो के सामने कि एक कोर्स 3 लोगों को सिखा दिया मैंने मतलब मैं तो सीख गया हूँ, मेरी वाइफ भी और मेरे ससुर जी को मैंने बोला है ये वीडियो देखो आप, मतलब अभी रिटायरमेंट है उनका रिटायरमेंट है, और उनके जो रिटायरमेंट बाकी के जो भी जिन्होंने भी ले लिया VRS वगैरह, ससुर जी कर रहे थे कि मैं VRS में, पर VRS ने आपका प्रॉपर सर्विस हो जाने के बाद ये थोड़ा रिस्की है, नहीं बोला मुझे सीखना है, तो मैंने आपका वीडियो मतलब उनको दे दिया है, रीड करो। अभी वो इतना इस बार दूसरे दिन रेट, मैंने बोला ऐसा नहीं करने का, ट्रेडिंग करने का नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस बाकी का चार्ट है वो रीडिंग है। उनको मैंने बुक, उनको पढ़ने का थोड़ा सा आदत है, तो मैंने बुक भी ला के दिया है
कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पहले ये पढ़ो, ट्रेडिंग बाद में सीखो, लेकिन साइकोलॉजी पहले सीखो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का और भी एक चैनल है सर, उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैंने आपको बीच में बोला था कि साइकोलॉजी का वीडियो आपके पास है क्या? अच्छा, मतलब आपको पता नहीं होगा, तो आपने बोला था कि मैंने एक क्लास किया था साइकोलॉजी। हाँ, आपने बोला था कि, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, तो अब आपने बोला कि क्लास आपने ज्वाइन की, मैं बोला नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में आपका रिप्लाई नहीं आया कि मैं बोला ठीक है कि क्या मिलता है, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, साइकोलॉजी में बड़ा अच्छा सा कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि लेकिन मेरा एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, जो नए बिगिनर्स है ना सर, मेरा एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है, मेरा जहां तक मानना है कि ये चीज मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट ये मैं कोई दूसरा पर्सन किसी की साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकता। वही हाँ, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं, अच्छा एक सिंपल सी चीज कि मैं कितना भी चाहूं आपके दिमाग को चेंज नहीं कर सकता। ये सो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि भाई अब जब हमारी खराब हुई थी तो हमने क्या कोशिशें की थी उसको ठीक करने के लिए, वो एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। आप भी अगर चाहो तो ऐसा कर लो, जैसे कि जो आज प्रॉफिट किया उसका 80% का हमने शेयर बाई कर लिया, तो कल सुबह हमारा फंड ऐड हो गया, हमारा कैपिटल सेम रहा, और इधर हमने होल्डिंग ले ली। उसको बेचना थोड़ा सा हमें कष्टदायी लगता है शेयर्स को, तो इसलिए पैसा सेव हो जाता है। ये एक क्या होगा, एक सॉल्यूशन हो गया कि हम कैपिटल ऐड होता जाता है, क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, उसको रोकने का एक सॉल्यूशन हो गया। तो अब सबसे लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग भी देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनकी शायद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे आपकी तरह ये पेशेंस जो है ना, ये पेशेंस लेवल मेरे को तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुश्किल होगा शायद किसी में हो कि जिसने 1 साल तक लॉट साइज ही ना बढ़ाया हो। नहीं, अभी भी मैं अभी तो क्लियर कट कुछ सजेशन, 2-4 पॉइंट जो बहुत जरूरी हैं। और वैसे मुझे पता है कि सजेशंस वही आएंगे जो अक्सर मैं देता हूं ज्यादातर, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके मुंह से सुने तो उनको ज्यादा अच्छा लगे। वही सर कि जो भी आप पे ट्रेडिंग करने वाले, मतलब जो भी ट्रेड करने वाले, जो बाकी का पूरा एनालिसिस करके ही ऑप्शन चेन, क्रिक्स और ये जो सब कंसेप्ट है वो क्लियर करने के बाद हम ट्रेड जब लेते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन में हम ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद में हमको क्वांटिटी साइज जितना हम रेगुलर ट्रेड करते, मतलब मैंने समझो मैंने एक ट्रेड लिया है 15 क्वांटिटी का, मतलब बैंक निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, एक लॉट लिया है, तो मेरा साइकोलॉजी है कि मैं कम से कम बैंक निफ्टी का 3 लॉट लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा नहीं लेता। और बैंक निफ्टी के हिसाब से कि चलो निफ्टी में 50 होता है तो वहाँ 50 कर लेते हैं 15 के हिसाब से। मैं क्या करता हूँ सर, अभी मेरा साइकोलॉजी है कि जिसका एक्सपायरी है, ठीक है, 1-2 दिन मैं उसको ट्रैक करता हूँ। मैं पूरा निफ्टी पे फोकस नहीं करता हूँ। सपोज आज निफ्टी का एक्सपायरी है, मतलब थर्सडे को है, तो मैं 2 दिन पहला निफ्टी का सब एनालिसिस करता हूँ, तो कि निफ्टी का क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें रिस्क भी थोड़ा कम रहता है, अमाउंट भी कम लगता है और प्रॉफिट भी बढ़िया बनता है। ठीक है, ऐसा है, ये साइकोलॉजी मेरा है। और स्टॉप लॉस का मैं यूज़ करता नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मतलब मेरा ये तो परफेक्शन है कि क्वांटिटी साइज में ज़्यादा से ज़्यादा कम ही रखता हूँ, मुझे उतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और पेशेंस ऐसा है कि मैं बाकी का कैंडल, मतलब कभी कभी क्या है कि मैं स्टॉप लॉस पहले लगाता था, अभी क्यों लगा नहीं, क्योंकि ये कभी कभी गलत भी होता है, और उसके लिए थोड़ा जी बिजनेस न्यूज़ देखता हूँ कि उसका न्यूज़ का असर कुछ होता है। दूसरा जो कंपोनेंट्स, न्यूज़ इन द सेंस कि मतलब कि क्या वो मार्केट का एक डायरेक्शन का न्यूज़ या किसी एक सेक्टर का न्यूज़ देता हूँ ना, सेक्टर का भी देता है सर। आप में वही बोल रहा था कि जो कुछ कंपोनेंट्स है, अगर सब मैं निफ्टी का ट्रेड लेने वाला तो निफ्टी के कंपोनेंट्स में देखता हूँ। मेन निफ्टी जैसे रिलायंस ले लिया, मैं देखता हूँ कि हाँ मेन कंपोनेंट देखता हूँ कि जिसमें ज्यादा वेटेज है वही कंपोनेंट में ज्यादा से ज्यादा खबर मिल जाए, वही डायरेक्शन है, मतलब उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। अगर समझो रिलायंस है, मतलब एक रिलायंस है, रिलायंस का डायरेक्शन सब निगेटिव में जा रहा है, तो मैं उस टाइम जो निफ्टी का चल रहा है तो उस टाइम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। और वही है कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक से वॉल्यूम आ जाते, हुआ है 1-2 बार ऐसा ही, और उस चक्कर में मैंने एवरेज कर दिया है और
कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का ट्राई किया, लेकिन वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने से पहले वो कैंडल इतना बड़ा होता है कि हमको प्रॉफिट भी दे जाता है। ऐसा है, इसीलिए मैंने स्टॉप का कंसेप्ट थोड़ा सा स्टॉप लॉस का कम कर दिया। लेकिन जो भी कुछ कैंडल बन रही है रनिंग कैंडल में निकल जाता हूँ, वेट नहीं करता ये कैंडल अब ये जाएगा, उसका रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट का भी मैंने वेट कभी करता नहीं अभी भी। मतलब वही है कि रनिंग कैंडल में जो भी कुछ है, आपका प्रॉफिट टारगेट ही इतना छोटा है बस, कि अगर वो फेक ब्रेकआउट भी दे रहा होगा तो उसमें भी आपका टारगेट चल जाता है। मतलब मेरा वही है कि एक एक रनिंग कैंडल में जो भी है दूसरे कैंडल का वेट नहीं करता। वो अगर ग्रीन होता है तो थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि अरे यार ऊपर चला गया, 4 कैंडल ग्रीन बना दिया ऊपर चला गया, तो रिग्रेट नहीं होता है। कभी कभी होता है सर कि अरे क्या है कि उस टाइम परसों ही मैंने आपको बोला था कि यार मेरा 2000 मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ये 10,000 तक जाके गया, तो रिग्रेट नहीं है मुझे क्योंकि मेरा टारगेट सेट है और मैंने सोचा है कि इससे ज़्यादा हमको लेना है। मैंने आपको बोला ना कि मुझे 5000 भी अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ही है, मुझे जो जितना मेरा पेट है उतना ही मेरा प्रॉफिट है, बस। इससे ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करता हूँ और साइकोलॉजी भी खराब होता है। ये सीख उनके लिए भी है कि बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट करने के लिए, कभी कभी मुझे कमेंट करते हैं कि जब आपको इतना पता ही है तो सब कुछ बेच बाच के ही एक बार में क्यों नहीं पैसा लगा देते। बराबर। हाँ, चलो मेरा तो कभी कभी लॉस भी हो जाता है। भाई साहब ने पूरे साल में सिर्फ 5 दिन लॉस किया है। ये इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये चलो घर वर तो ना बेचे, कम से कम पूरा पैसा तो लगा ही सकते हैं जो है, बट इन्होंने नहीं लगाया। नहीं घर बेच जाने से कुछ ना कुछ रीजन पता चल गया होगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये थोड़ी ना कि अगर आपको पता चल रहा है डॉक्टर ने बोला है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, तो अब ये थोड़ी ना कि 1 कुंटल बादाम खा लूंगा, ये तो नहीं करूंगा ना। नहीं मैं तो डेली 2-2 बादाम खाऊंगा ना। एक वीडियो भी आप ये यूट्यूब पे मैंने 2-3 दिन पहले सुना है कि आपने जो बोला है बादाम खाने से दिमाग हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये साइकोलॉजी का गेम है, ये भी पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है कि हम बादाम खाते हैं उस हिसाब से खाते हैं। जैसे कि दवा का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आपको दवा देता है, आप दवा खाते हो तो आपको लगता है कि मैंने दवा खाया है, तो अपने को लगता है कि हाँ बीमारी ठीक हो रही है। नहीं, वो भी साइकोलॉजी के सब कुछ ट्रेडिंग में, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा पेशेंस बहुत है सर। मतलब मैं इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि कैंडल जो भी कुछ बनाए निकल जाता हूँ, क्योंकि उतना पेशेंस क्या है कि हमारा प्रॉफिट है, ये चला ना जाए, इसीलिए मैंने ज़्यादा भी सोचता नहीं कभी। मतलब अभी एक साल में एक 10-15 दिन ऐसा है कि मैंने सेकंड हाफ में ट्रेड किया। अच्छा, वो मतलब उसको ओवर रीडिंग भी बोल सकते हैं आप कि ओवर रीडिंग में कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ओवर रीडिंग की वजह से मुझे लॉस हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि RSI जो बोल रहा है वो डेफिनेटली हमको काम में आएगा। तो मींस RSI इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा मेरे ऑप्शन चेन और RSI ये 2 इंडिकेटर मेरे और प्राइस ट्रेडिंग का वो मतलब ये 2 प्राइस देखता हूँ और ऑप्शन चेन का देखता हूँ, उसके ज्यादा नहीं। मतलब RSI तो मेरा अभी ये मास्टर हुआ है कि नहीं RSI के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हूँ। सेकंड आपने अगर मुझे ट्रेड करना है तो RSI ही देखता हूँ मैं, दूसरा दिमाग नहीं लगाता, ऑप्शन चेन भी नहीं देखता हूँ कभी कभी। और एक बताना चाहता हूँ सर, क्या है, हाँ मेरे एक दोस्त लोग थे ऑप्शन ट्रेड में करते थे, कम से कम 15-20 लाख का लॉस हुआ है उनका भी। और मेरे साथ मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे सामने ट्रेडिंग करते। मैंने उनको बोला नहीं था सर कि मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे सामने वो कॉल लेते थे, पुट लेते थे मार्केट के डायरेक्शन के। मतलब अभी जो वॉर का जो इफेक्ट हुआ वो BTST ज़्यादा करते थे। मेरे BTST आपने जैसा भी बोला है वीडियो में, मैं पहले करता था, लेकिन वो क्या है कि कभी कभी होता था एक 10 में से 6 बार लगता था, लेकिन उसके बाद में मैंने बोला कि BTST रिस्क है, रात को नींद भी आती नहीं थी। मतलब उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी कॉल है, गिफ्ट निफ्टी, वो निफ्टी निफ्टी देखता हूँ, हाँ डाउ पिक्चर देखता हूँ, नैस्डैक भी। अभी सर ये भी थोड़ा रीड करना। जैसे जो हम वीडियोस बनाता हूँ मैं, तो आपने देखा होगा उस पर जो कमेंट्स आते हैं ना, 90% लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर मैंने कॉल होल्ड किया है, सर मैंने पुट होल्ड किया है, सर मेरा कॉल होल्ड है, सर मेरा 1000 क्वांटिटी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ होल्ड कोई नहीं करना चाहता, सिर्फ लॉस वाले ही होल्ड करते। BTST वाला सब मैं जब करता हूँ ना तो मुझे हेज पोजीशन करता हूँ, और मेरा स्ट्राइक प्राइस भी मतलब हेज भी करता हूँ ना, तो जितना ये स्ट्राइक प्राइस है उतना ही आगे का स्ट्राइक प्राइस होता है। ऐसा नहीं कि मतलब
किया था मैंने एक बहुत दो बार ट्राई, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। हेज करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। हेज पर मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो बताओ ना कैसे होता है कि कॉल भी ले लें और पुट भी ले लें। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आपको क्या करना है कि आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि एक में 5,000 का प्रॉफिट लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा, एक में 5,500 का प्रॉफिट होगा, तो 500 में ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो अगर आपको यही करना है तो फिर ट्रेड ही मत करो। सिंपल बात है। बहुत सारे वीडियो में सर वही सुना है मैंने, मत करो। इतना परफेक्शन, आपको परफेक्शन ही नहीं मालूम है ना, आपको ये करना है ना, तो आप इसमें मत आओ। और तो इसके लिए फिर आपको नॉलेज की जरूरत है नहीं। सिर्फ आप स्ट्राइक प्राइस देखो और ट्रेड ले लो, ऊपर या दोनों का। अगर मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल फिर अच्छा लो। मैंने ट्राई किया था अभी BTST का भी, तो कभी कभार छोड़ दिया हो, और हेज का अगर लेता हूँ मतलब BTST तो मैं इसलिए हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि अगर न्यूज का फैक्टर नहीं होता मार्केट में, हाँ, तो हम BTST ट्राई कर सकते थे अच्छी तरीके से। अभी आपने तो मार्केट 3:30 बजे बंद कर दिया, ठीक है। अभी पूरा मूड पता चल गया भाई साहब की वॉर चल रहा है, उधर बम फटा है, भी 2 बजे बम फटा है, तो कल तो पक्का नीचे जाना है सर, गैप डाउन है, पुट होल्ड कर देता हूं। आपने पुट होल्ड कर दिया, 2 बजे बम फटा, 3:30 बजे आपने पुट होल्ड कर लिया है, शाम को 6 बजे आया कि नहीं भाई साहब फला फला कंट्री उसको $100 बिलियन दे रहा है, हाँ। आप क्या करोगे सुबह? अभी तो सब पलट जाएगा ना सुबह। तो मार्केट वाइफ ने एक बार ऐसा किया है कि मुझे पता है कि ये कॉल मैंने होल्ड कर रहा है, मतलब मैं बोला होल्ड क्यों किया है इसके ऊपर, और दूसरी दिन अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट खुल गया। तो बोले ठीक है अभी हेज कर लो। फिर हेज के मतलब उसको समझा दिया मैंने कि अगली बार ऐसा नहीं करने का है। तो अभी वो तो ऐसा नहीं करती कि BTST का पूरा मतलब BTST क्या है उसको बोलती कि अभी शेयर जैसा रखते वैसा हमने ये होल्ड किया है, अभी वो भी नहीं करते। और मेरे दोस्त लोग जो थे मेरे साथ जो ट्रेडिंग करते थे 10-20 लाख का लॉस किया है, तो बाद में मुझे वो बोले कि अरे तुम भी करते हो क्या ट्रेडिंग वगैरह, और शायद वो अपने चैनल पे भी है। अच्छा। मुझे वो बाद में पता चला कि ये चैनल पे भी है। नाम स्क्रीनशॉट देख के बाद में नाम अपने रिपीट कर दिया है, पुणे जा रहा हूँ। तो मुझे 1-2 लड़कियां ने बोले कि यार तू ट्रेडिंग करता है कि? मैं बोला नहीं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं बोला नहीं रे, ये सर बोलते। मैं बोला कौन से सर बोलते हैं? अच्छा, मैंने 1-2 बार नाम लिया आपका। वही ना, मैं वही सोच रहा था। मैं बोला सर ठीक है। आपने 3-4 वीडियो में कंटिन्यूस नाम लिया है और पुणे नाम लिया ना। वो बंदे लोगों ने सब पकड़ा है सर मुझे। एक्चुअली स्क्रीनशॉट तो मैं गलत है वैसे, मेरे को आपसे पूछ लेना चाहिए था एक बार। बट मैं वहां पे कंसिस्टेंसी दिखा रहा था कि आप देखिए कि जो है कैसे आप ठीक है, अच्छी बात है। अभी का लाइव में उनको नाम मैंने अभी चेहरा भी अभी आवाज पे सब हो चुका है, और उनको अभी भी सरप्राइज था। अभी आज खुल गया है कि मैं करता हूँ ट्रेड। उनको मालूम नहीं था क्योंकि जब वो ट्रेड मेरे सामने लेते थे तब तो मैं एग्जिट मेरा होता अभी था। फादर अभी डेथ हो गए सर। अच्छा। अभी क्या है कि फादर को वही मैं दिखाना चाहता था कि मैंने ट्रेडिंग से कमाया है। कमाया तो कुछ नहीं, कमाया मतलब मेरा 2 फ्लैट मैंने खुद का परचेस किया है सर। गुड, बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं जिधर रह रहा हूँ ना, तो मेरा दूसरा फ्लैट है जो मैंने अभी कोविड के बाद में लिया है सर। तो मैं भाई साहब साफ दिखाई दे रहा है कि जो कंट्रोल है ना वो बहुत जबरदस्त है। 1 साल में पहली बात तो ये कंट्रोल करना कि लॉट साइज नहीं बढ़ाना, और 1 साल ये कंट्रोल करना कि किसी को बताना ही नहीं बताना मतलब अभी और वो भी लगातार प्रॉफिट करने पर नहीं बताना। लोग चलो लॉस होता है तो नहीं बताते। अभी क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं 1 हफ्ते लॉस करेंगे, 1 दिन प्रॉफिट कर लिया तो जग जाहिर कर देते। नहीं, मेरे दोस्त लोगों ने लॉस कर दिया तो उस टाइम मुझे बताया नहीं ना लॉस कर दिया है। मेरे दोस्त लोग पुलिस में भी है 2-3 कि वो डेली ट्रेड करते हैं बैठ के। मैं देखता हूँ ठीक है प्रॉफिट हो गया। अभी क्या हुआ है, इस वॉर की वजह से मैंने BTST होल्ड किया था। उसी दिन गैप डाउन ओपन गया 100 पॉइंट का, वो पूरा चले गए। मैं दूसरे दिन बोला ट्रेड नहीं करने का, नहीं आज मूड नहीं है। मैं बोला BTST किया था ना मुझे, मतलब वो पता चलता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकते कि मैंने कैपिटल नहीं है ना। बहुत दूसरे तीसरे दिन 4 दिन, लेकिन मैं उनको मेरा मुंह में इधर तक आता था कि अरे आपने BTST होल्ड किया है। बोला ठीक है। अभी जाके उनको पता चलेगा कि मतलब मैं करता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन मेरा फर्स्ट फ्लैट हुआ था ना, वो इक्विटी में मैंने पोर्टफोलियो बना था, और वो कम से कम
उसका पोर्टफोलियो का मतलब मुझे इक्विटी में 30% उसका रिटर्न मिला सर। उसके वजह से जो प्रॉफिट और पूरा अकाउंट मैंने खाली कर दिया, फ्लैट बुक कर दिया उस टाइम। बहुत बढ़िया। और दूसरी जगह अभी इक्विटी में मेरा ट्रेड बहुत कम है, मेरा पोर्टफोलियो कम है, लेकिन वाइफ का ज़्यादा है। वाइफ का जो पूरा प्रॉफिट है वो सुना भी मैंने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लेडीज लोग वगैरह पैसा बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। नहीं, और नहीं, इनको सिखाना करना भी बहुत जरूरी है। आपने एक वीडियो में बोला है कि तू मतलब आप कैसा मैनेज करते हो, कि आपने उधर बोला था कि मेरा प्रॉफिट का जो कुछ रहता है आपका वो आप इक्विटी में करते हैं। मैंने उनको बोला है वो इसे सब मैनेज करती है। और दूसरा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने जॉब अभी छोड़ दी, पूरा दिन वो भी फर्स्ट हाफ में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करती है, सेकंड हाफ देखती है, कभी कभार ट्रेड भी कर लेती है। लेकिन उनको बोला है कि कम से कम ट्रेड करो, मतलब अपना कैपिटल है ये तो बचा। अभी कैपिटल से मैंने देखा है अभी तक तो लॉस तो नहीं है उसमें, 1-2 लॉस है, लेकिन वो ना के बराबर है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो भी चलेगा। फिर 10,000 मैंने उसको स्टार्टिंग में दे दी थी। आपका कोर्स का तो पैसा 3-4 टाइम अभी और भी वसूल होगा। मेरे ससुर भी अभी उस ट्रेनिंग में आने वाले, तो ससुर की भी बोला है कि मेरे सामने ट्रेड करो, ऐसा मत करो। और स्पेशली मैंने बोला है अभी तो डेली एक्सपायरी हो चुकी है, मैंने ससुर को बोला है कि आप मतलब मेरी वाइफ है वो निफ्टी भी करती है, बैंक निफ्टी भी करती है, पिन निफ्टी भी करती है, सेंसेक्स भी करती है। मैं बोला ऐसा नहीं करने का है, मतलब हर इसमें हाथ नहीं लगाने का। अपने को एक है अभी बैंक निफ्टी का, निफ्टी में रिस्क कम है, आपने भी बोला है वीडियो में, कम रिस्क रहता है। जो बैंक निफ्टी में जो वोलेटाइल रहता है ना, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब लिटरली मैंने एक टाइम ऐसा ही लिया था, उस टाइम 25 का लॉट था, मैंने ट्रेड लिया, उसका स्ट्राइक प्राइस समथिंग था और प्रीमियम कुछ 145 था, फटाक से वो 100 पे आ गया। मतलब तीसरी मिनट में वो 40-45 पॉइंट नीचे, मैं हेडेक होता है और इतना डाउन, और उसके 10 मिनट में वो 250 से ऊपर चला गया। मतलब उस टाइम मैं बोला कि बैंक निफ्टी में इससे आगे कुछ ट्रेड ही नहीं करने का, इतना वोलेटाइल है। और निफ्टी में रिस्क भी कम रहता है और ऑप्शन भी आ गया फिर निफ्टी का। मैं वाइफ को भी बोले कि बैंक निफ्टी को हाथ में ले, वो बैंक निफ्टी भी कभी ट्रेड नहीं करती भी होगी ना, तो उनको बोला है कि ये कंपोनेंट्स है, ये देखने का, IC HDFC ये 2 कंपोनेंट्स है वो देखने का, उसके बाद में बैंक निफ्टी को हाथ लगाना है। तो फिर निफ्टी का है, डेली एक्सपायरी है। सेंसेक्स तो बोला अभी सेंसेक्स क्यों जा रहे हैं, क्यों करना, फ्राइडे छोड़ दो। नहीं, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ देखा है सेंसेक्स का वगैरह, ये लॉट साइज कम रहता है, कैपिटल कम। बोला अपना काम नहीं है, मैंने सेंसेक्स भी मैं देखता भी नहीं है सेंसेक्स का कितना चल रहा है, 65 है, 66 है, उसका मैं प्राइस भी नहीं देखता है सेंसेक्स का, क्योंकि अपने को मतलब सेंसेक्स से दूर है हम। बैंक निफ्टी है और बाकी का जो चल रहा है वो भी है। ग्लोबल मार्केट में अभी डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक भी देखता हूँ सर। आपका जैसे भी पोजिशनल एनालिसिस चल रहा था ना, पहले 1-2 वीडियो देखा मैंने, उससे पहले भी मैं डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक देखता था, क्योंकि ग्लोबल का वो पता चलता है कि क्या है। अभी SGX निफ्टी भी शाम को देखता था। अच्छा, पहले अब जैसे ग्लोबल मार्केट आ गया, अब सबसे लास्ट सवाल है, क्योंकि आपको भी जाने वही अभी मुझे कॉल आ रहा है मुझे। अभी कल का आपको क्या लगता है? कल का क्या लगता है, मंडे को क्या चांसेस नहीं लगता है सर मुझे भी, क्योंकि अभी तो खैर बड़ा पॉइंट मिल रहा है, ऑलरेडी क्लोज काफी डाउन था यूएस मार्केट। मैंने सपोर्ट मैंने बनाया थोड़ा सा ना चार्ट के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है कि होल्ड करेगा मार्केट। उस हिसाब से मैंने बाकी का भी पोजिशनल में भी सोच रहा हूँ कि इक्विटी में थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाऊँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो लेकिन अभी कल के मंडे को क्या होता है, मंडे में मैं तो ट्रेडिंग करने वाला नहीं, क्योंकि मंडे के लिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको क्यों बोला कि मैं कल ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, दो रीज़न है। पिछले हफ्ते में मैंने एक भी बार छुट्टी नहीं ली, कंटिन्यूस प्रॉफिट है, थोड़ा हमारा साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैं थोड़ा रिलीव करने, मतलब आज संडे को सोच रहा था ट्रेडिंग नहीं करने वाले, और 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ। दूसरी जगह मैंने SGX निफ्टी ट्रैक किया, थोड़ा ग्लोबल वॉर का ये देख रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा डिस्टर्ब है कि कब रुकेगा ये, तब जाके हम ट्रेड करेंगे फिर। और वाइफ को भी ऐसा बोल दिया है कि ये ऐसा नहीं करने का है, उसको भी ये सिखा दिया है कि ये डाउ फ्यूचर्स क्या है, नैस्डैक क्या है, वो भी देखो, करेंसी का देखो कि डॉलर का क्या है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का भी इफेक्ट बहुत सारा है, क्रूड ऑयल का भी इफेक्ट होता है। मैं सब चीज़ें मिला के ट्रेड लेता हूँ,
कि मतलब कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो उसके हमें सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट पता होने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं जिनकी वजह से कोई भी चेंज आ सकता है मार्केट में। अभी क्या है सर, मतलब जैसा भी हम देख रहे हैं जी, मतलब मैं अभी जैसा भी मार्केट देख रहा हूँ, क्रूड ऑयल जैसा भी बढ़ता है ना, मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है, मार्केट डाउन होता है बहुत सारा, मुझे वो फॉल ही लेता है। मतलब मेरा एनालिसिस है, तो मैं क्रूड देखता हूँ, अभी गोल्ड का रेट ज्यादा चल रहा है तो मार्केट डाउन है, तो क्रॉस मतलब ये वाइस वर्सा चल रहा है ना। जब मार्केट इतना फॉल किया तो क्रूड ऑयल 2% ऊपर था, जब मतलब वॉर की बात चल रहा था उसमें भी मेरे को किसी ने कमेंट किया ये खबर तो पुरानी है। मैंने कहा चल ठीक है, होगी पुरानी, 4 घंटे पहले की थी। मैंने कहा मैंने अभी देखी है। हाँ। नहीं, अभी पिछला भी वॉर हुआ ना सर, सेम उसी टाइम वही हुआ था। नहीं, लेकिन इस बार उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट पिछली वॉर को चला था। नहीं, पिछली बार तो बहुत, क्योंकि वो वॉर ऐसा था जो काफी टाइम स्पेन के बाद हुआ था। अभी क्या है, ये वाला क्या है, अभी रिसेंटली एक वॉर हो रखा है। हाँ। तो मार्केट प्रिपेयर है थोड़ा सा अभी, मतलब क्योंकि वैसा ड्रेस्टिक नहीं होगा कि 20,000 से 18,000 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मतलब अभी कम होगा। अभी कल बस ये अब 19,500 सपोर्ट नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ तक वो नीचे आता है। 19,500 देखना है मैं मेन, और वो तो कल वो तो मैंने लगा दिया है 19,500। कल तो अभी तो शायद टूटना के तैयार है 500। गिफ्ट निफ्टी में मैं भी देखा ना सर, वो तो 400 से नीचे चला गया, 450 के करीब आके गया वो। इसके बाद फिर 250 के आसपास। नहीं, उसको आगे का देख लेंगे फिर। मैं तो मंडे को अभी सिर्फ देखने वाला हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद में मैं ट्यूसडे को सोचूंगा कि ट्रेड करना है या नहीं करना है। नहीं तो आपके तरह में भी देख क्या होगा ना कि हमने देखा 19,500 टूटा, तो हमें लगा अब तो गया ये 19,500। लेकिन जब हम इसको वीक टाइम फ्रेम पर अगर कभी लगा के देखेंगे तो वो 19,500 के नीचे 19,400 इतना सा दिखेगा, जो कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं माना जाएगा। और हो सकता है उसके बाद ही वो वहां से ऊपर भी चला जाएगा। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमको करना चाहिए कभी कभी। नहीं, मैं अभी पोजीशनल का आपका जो है ना, मेरा पोजीशनल जो वीडियो है वो पोजीशन ऐसा नहीं पोजीशनल कि हम उसके लिए कर रहे हैं। वो पोजीशन मेरा कहने का मतलब होता है कि कल हम कहाँ पे क्या क्या पोजीशन बना सकते हैं। नहीं, मैं स्पेशली देखता हूँ ना कि मतलब डाउ फीचर्स, जब मैं सोचता था, जब आपने ऐड कर दिया मतलब डाउ फीचर्स का, नैस्डैक का फीचर, आप इससे पहले कोई वीडियो में कभी भी बात नहीं की। हाँ, नहीं। जो कि पोजीशनल एनालिसिस में आपने ले लिया, तो मुझे लगा कि यस सर, अभी सर ने अभी लिया है, सर शायद सर को अभी लगा होगा कि अभी एनालिसिस डालने का नैस्डैक का, क्योंकि इंट्राडे के लिए हम इंट्राडे करते जब मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को देखते तो फिर हमें ग्लोबल देखने की जरूरत है। हम ग्लोबल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम आज कल के लिए देख रहे हैं, इसलिए ऐड किया। वही मैं भी क्या अभी कल ट्रेड आपने पूछा ना कि कल ट्रेड क्या मतलब क्या रहेगा, इसीलिए मैंने डाउ फीचर्स, नैस्डैक, ये गिफ्ट निफ्टी, एचडीएफसी निफ्टी, अब मैं जब बीटीएसटी करता ना तो 2-3 मिनट में देखता रहे क्या हो रहा है। अभी क्या है उसका टाइमिंग अब इतना नहीं। अभी क्रूड का मेरे चार्ट में तो क्रूड लगा हुआ है, ये कमोडिटी में देखता हूँ, और कमोडिटी में कभी कभी मैं करता हूँ ट्रेड, अभी भी कमोडिटी में करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी से पहले एक दिन, इससे पहले नहीं। और उसी में 2 ट्रेड लेता हूँ, उधर से भी एग्जिट कर रहा है। मैं कमोडिटी का भी देखता हूँ, लेकिन अभी वॉर चल रहा है तो मैंने कमोडिटी का पूरा स्टॉप कर दिया। हाँ, क्या जैसे वॉर की वजह से मैंने भी सबको बोला कि वॉर चल रहा है, मैं इस भाग दौड़ की मतलब न्यूज़ तो देखता हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं भी नहीं और मेरा लॉस हुआ 120 का, उसके बाद मैंने 65 तक कवर किया 3 दिन। उसके बाद फिर वो वॉर का आ गया, तो अभी मेरा वही पेंडिंग पड़ा है। अब मैं जो दोबारा शुरू करूंगा तो पहले मुझे वो कवर करना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा यार बात करके, और आई होप जो लोग भी देख रहे होंगे बहुत कुछ सीखेंगे ज़रूर। और सारांश जो निकल रहा है कंक्लूजन वीडियो का, वो निकल रहा है पेशेंस, और क्या कहते हैं मेन आपका एक डेडिकेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। मेरा डेली टारगेट फिक्स है। मैं तो उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ ना, अगर मुझे 5,000 प्रॉफिट दिखेगा ना तो भी मैं नहीं दिखा, मेरा टारगेट हो गया ना, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, मैं फटाक से एग्जिट डाल लेता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ आपकी तरफ से। मतलब ये प्राइस इसका 20 है, इसका 40 जाएगा, एग्जिट 60 का मैं वेट नहीं करता हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर भी निकाल देते हैं, वैसा मैं अभी भी नहीं करता हूँ। मेरा लिमिट ऑर्डर है, इसलिए मेरा टारगेट भी फिक्स रहता है, इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मेरा होता ही नहीं है। और कभी कभी मुझे टाइम, अगर सपोज मुझे किधर बाहर जाना है
मेरे टारगेट पास आ गए, मैं मार्केट ऑर्डर से निकाल देता हूँ। मतलब मेन चीज़ जो एक्चुअली हमें सीखने को मिली आपसे वो ये है कि ट्रेडिंग तो सीखना है ही, हमें ट्रेडिंग के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर खुद को सीखना ज़रूरी है। ट्रेडिंग का एक आप लिमिटेड नॉलेज ले लो, लिमिटेड नॉलेज जो आपको मूवमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद खुद पर ट्रेनिंग लेना है। डायरेक्ट माइंड सिंपल। और कि उससे फायदा क्या होगा कि अगर हमें पता चला, हमने स्टार्टिंग में 2-3 दिन देखा कि हमने एक लॉट में एक अच्छा हम ट्रेड कर रहे हैं, फिर हमने बीच में लॉट साइज बढ़ाया, हमारा साइकोलॉजी खराब हुआ, लॉस हुआ, तो दिस मीन्स कि हमें ये नहीं करना है और उसके बाद दोबारा हम वो कभी ना करें। सिंपल है। मतलब मैंने जो घर लिया है, मतलब क्रेडिट तो आपको भी है, कोर्स को भी है महाराज जी। नहीं मैं बोलता हूँ सर, क्योंकि इंस्पिरेशन क्या है सर, क्या है कि पूरे साल एक कंसिस्टेंसी, वो मेरा हाथ नहीं है, वो आपका हाथ है, और उसी की वजह से ये नहीं, इसका गेम चेंज, मतलब ये चेंजर जो माइंड सेट की बना है ना, मतलब वो सिखा दिया ना, वो सिर्फ आपकी वजह से सीखा सर। ये वीडियो देख के ना कि कुछ तो कुछ अपने डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन रखना है ऐसा। तो एक बार अभी नेक्स्ट टाइम आओगे ना सर, हम उधर ही मीटअप करेंगे। एक वाइफ को भी नेक्स्ट उसका कम से कम हो जाएगा। अभी उनको लेने के इधर मतलब आने को सोच रहे कि लेकिन अभी थोड़ा ट्रैवल हुआ है, तो बोले कि ठीक है। क्या है कि मतलब मैं तो उनको बताता हूँ, उनको भी एक्साइटेड, ये कोर्स जिसने बनाया है, जिसने उन्हें सिखाया है, एक बार उनसे मिला है तो अभी अच्छा होगा ना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट। क्या है कि मैं तो डांट के सिखाता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा एक प्रोफेशन में ऐसा था, मैं टीचर भी था, तो मैं थोड़ा सिखाता हूँ ना। 1-2 बार अगर नहीं सुनता तो मैं डांटता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। मेरी सुनती नहीं कम से कम। और आपका नेचर थोड़ा सा अलग है, आप सब बाकी का भी सिखाते हो। आप मतलब गुस्सा तो आप मतलब मुझे दिखता नहीं है गुस्सा इसमें, जैसा मतलब कोशिश करते हैं। गुस्से वाली ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना कि सामने वाला जो बंदा है, वो सुनने वाला है, वो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईगो का। ईगो कोई कितना ही बड़ा किसी भी भगवान का भक्त हो, भगवान की बात करो, लेकिन अगर किसी दिन सामने वो भगवान प्रकट होकर डांट दे, तो कल को 90% चांस है कि वो भगवान से मुख मोड़ लेगा। करेक्ट। अभी मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, तो वही बोलते हैं ना अभी कि मैं बोलता ना अभी इतना प्रॉफिट किया है, लॉस जब लॉस किया ना सर, अभी 8 दिन हो गए उनको, तो देखता हूँ ऐसा अलग ही कुछ चलता है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करते अभी वो। मतलब उठ गए थोड़ा, मतलब वो थोड़ी जगह पे वो इधर उधर से पैसे उठा के लेके आते। मैंने एक ही दिन बोला है कि लोन तो आपने पहले भी ले लो, लोन का किसी पास लोन नहीं लेने का है, तो लोन से ट्रेड करने का है, और ना कभी ये कोशिश करना है कि मैं ट्रेड करके अपना पुराना कोई लोन भर लूंगा। ये भी नहीं होगा। मुझे वो बोले थे कि अब मतलब हमको मत सिखाओ, ये मेरा 1 लाख ले लो और ट्रेडिंग में डाल दो। मैं बोला मेरे से नहीं होगा ये मेरा कैपिटल नहीं है, 1 लाख आपका है, आप ट्रेड करो, सीखो, 5,000 डाल दो, 6,000 डाल दो, लेकिन आप अभी देखे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आपने कुछ सीखने को मिलेगा, आपका अर्निंग भी हो जाएगा, सब है। लेकिन ये पूरा अच्छा, एक क्वेश्चन और, क्योंकि वो आपके फादर इन लॉ हैं, हाँ, थोड़ा सा मेरे ऐसे थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आ रहा है कि उनका इंटरेस्ट तब स्टार्ट हुआ था जब आप प्रॉफिट में थे, चल रहे थे, हाँ, या फिर जब आपकी वाइफ प्रॉफिट में आना शुरू हो गई? वो ना, अब नहीं, वो तो है प्रॉफिट, मतलब अभी वाइफ तो बताती है ना मैंने चालू किया है। अच्छा, आप नहीं बताते थे पहले? ससुर जी को मालूम नहीं था। अच्छा, मतलब जब आपकी वाइफ ने शुरू किया तो वो बताती रहेंगी? हाँ, वो बताती है कि ऐसा ऐसा कर रही हो, तो ससुर जी बोले तुम कैसे आ गए इसमें? मतलब ये तो थोड़ा खतरनाक चीज है। नहीं, पहले आ गए कि तुम जॉब क्यों छोड़ा? अच्छा, जॉब छोड़ने के बाद ये डिस्कशन हुआ। इसको मतलब अभी घर पे ट्यूशन वगैरह लेती है मेरी वाइफ अभी, तो अब थोड़ा लड़की का स्टडी भी थोड़ा हार्ड रहता है, तो अभी बोले ठीक है अभी जॉब छोड़ दो, ये नहीं होगा, इससे बेटर ये है तू 1-2 घंटा इससे दे दो, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा इसको दे दो तू। और उसके बाद में उन्होंने बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा कर, अरे तुम जॉब को, मतलब मराठी में जॉब क्यों छोड़ा? जॉब को थोड़ा वेटेज ज़्यादा देते ससुर। मैं बोला अरे, और वाइफ को बोला जब जॉब करने वाले हो तब तो मैं आपको मतलब वाइफ को इंटरेस्ट है ये सीखने में, लेकिन मैं बोला ऐसा सीखने का नहीं, जॉब पे जाने के सीखने नहीं, जब जॉब नहीं रहेगी तो मैं बता दूंगा कि कैसा चल रहा है।
तब जाके मैंने वो ले लिया आपसे, उसको बोले ये थोड़ा सा सुनो देखो, और उन्होंने बता दिया ससुर जी को कि मैं ऐसा ऐसा ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे 600 700 1000 रुपये मिलते हैं। सोचे ऐसा कैसा हो सकता है? ये बोला कि आपके दामाद भी करते, बताए नहीं कि दामाद है ऐसा। बोले ठीक है नहीं बताएंगे। मैं क्यों बताऊँ ना, मैं थोड़े मतलब मैं मार्केटिंग के लिए, और जितना मुझे चाहिए उतना मिलता है, मैं बाकी को क्यों बताऊँ। तब जाके बोले कि मेरा 1 लाख उसको दे दो। बोले उसको भी मत दो, मुझे भी मत दो, आपका पैसा है, आपकी तरफ आपका सेफ है, आप थोड़ा सीखो, नॉलेज लो, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। आपका जो 1 लाख रुपये अभी बैंक में डाल दो एफडी के लिए, हम बाद में देखेंगे। सोचना, मैं बोला कि आपको अगर ट्रेड करना हो तो मेरा खुद का 5000 रुपये डाल देता हूँ, वो करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, और जो मेरा ये एसेट अच्छी तरह से बन रहा है। मतलब ये मेरा अभी इसमें से जो वाइफ क्या क्या करते हैं आपको वही बोलता था, जो बैंक का जो लोन है अभी EMI का, उसका 50% वाइफ का EMI कवर कर देती है मेरी। वो होम लोन का जो EMI रहता है वो वाइफ के प्रॉफिट से 50% और मेरे हिसाब से 50% जाता है। जो दूसरा घर लिया है, जो पहला वाला घर है वो मैंने पूरा इक्विटी से ऊपर अर्न कर दिया है, जो कि मेरे फादर ने मुझे सरप्राइज देना था कि ये फ्लैट मैंने शेयर ट्रेडिंग करके लिया है। लेकिन अफसोस है कि वो थोड़ा सा कैंसर की वजह से नहीं हो सका। अभी मेरे बाकी के दोस्त लोग हैं जिनको पता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं 10 लाख लो 5 लाख लो। मैं बोला मेरा रिस्क इतना नहीं है कि मुझे आपका 10% 5% ये रिटर्न का भी सोचते, मतलब मेरा टारगेट, मैं बोलता है मेरा टारगेट कम रहता है, मेरे दिन का 1500 मेरा, आपने स्क्रीनशॉट भी देखा होगा, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा 2000, इससे ज़्यादा मैं देख करता भी नहीं हूँ। क्योंकि अरे आपको अगर आज 10,000 में प्रॉफिट करके देता हो तो आप दूसरे दिन बोलोगी 15,000 रुपये करके दे दो, फिर मेरा साइकोलॉजी और मेरा बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बाकी को भी बोल दिया कि आप सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कोर्स है, मैं भी सीखूंगा, मेरे को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और हम कोशिश करेंगे फिर किसी नए कंटेस्टेंट को लेकर आए जिन्होंने इनकी तरह कुछ बहुत अच्छा किया हो। और आप लोग बाकी आपको सभी लोगों को पता है कि अब सबसे लास्ट तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम फिर किसी नए कंटेस्टेंट के साथ लेकर आएंगे। अब कैलाश जी को अलविदा कहेंगे क्योंकि इनको भी कहीं जाना है और हमें तो बहुत दूर जाना है। चलिए सर, कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।